उन्होंने उनका स्वागत सत्कार कर उन 6 बालकों को भगवान को प्रदान किया। और इस प्रकार भगवान उन अपने छोटे शिशु रूपी 6 बालकों को लेकर के बड़े प्रसन्न भाव से द्वारिकापुरी आए। आज भगवती देवकी उनको देखकर उनको पा करके बड़ी प्रसन्न हुई। शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मातृत्व का भाव नाती पोता उनका हो गया है देवकी का, फिर भी उन 6 बालकों को पा करके मातृत्व का भाव उनके हृदय में जागृत हो गया और उनकी स्तनों में दुग्ध भराया और उन्होंने दुग्ध पान करा करके पुनः उन बालकों को वैकुंठ धाम प्रदान कराया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए एक बार आप सब बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, जय हो। और खूब एक बार आनंद और उत्साह के साथ आनंद लें और आनंद के साथ थोड़ा थोड़ा ठुमका भी यदि लगाना हो तो लगा लीजिएगा। हो जिंदगी सवार, जिंदगी सवार, जय हो, जय हो। जिंदगी सवार देता है, ओ मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है। जिंदगी सवार, जिंदगी सवार, जिंदगी सवार देता है। और जिनको ठुमका लगाना है वो तो खड़े होंगे ही, लेकिन जिनको ठुमका नहीं लगाना है उन अपने हाथ खड़े करें और कहेंगे क्या? ओ मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, ओ मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है। जिंदगी सवार, जिंदगी सवार, जिंदगी सवार देता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, ओ मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इंतकाम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुश्किल समय में हमको परखता, मुश्किल समय में हमको परखता, विश्वास कितना ये सब समझता, विश्वास कितना ये सब समझता। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान 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 लेता है।
तुझको जलाए, दुख की तपस्वी जब तुझको जलाए, सुख की सैया बन कर आए, सुख की गैया बन कर आए। हो खुशी की बहार, खुशी की बहार, खुशी की बहार लेता है। एक बार बोलिए ना प्रेम से राधे राधे राधे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, ओ जय मेरा हो। सांवरा इम्तिहान हो मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, सांवरा इम्तिहान लेता है, सावरा इम्तिहान लेता है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेता है। और भजन की अंतिम लाइन बिल्कुल आपके दोनों हाथ सीधे एक बार पूरे पूरे उठा के ताली सेवा करते गए। ओ मेरा सांवरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा सांवरा इम्तिहान लेता है, मेरा सावरा इम्तिहान लेता है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों को जान, प्रेमियों को जान लेता है, मेरे सावरा इम्तिहान लेता है, मेरा 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 सावरा इम्तिहान लेता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मेरा सांवरा इम्तिहान लेता है, मेरा सांवला इम्तिहान लेता है, प्रेमियों को जान लेता है, पर सांवला इम्तिहान लेता है। जीवन में जब विपदाएं तो समझ लेना भगवान की विशेष दृष्टि आप पर है, जिससे अधिक स्नेह करते हैं भगवान। जैसे कोई सोनार सोने की कोई वस्तु बनाने के पहले हार, झुमका, अंगूठी, मंगलसूत्र कुछ बनाना है यदि सोने के टुकड़े को, तो उसको आग में तपाया जाता है और उस सोने के टुकड़े को आग में तपाकर कुंदन बना करके फिर उसको हार, झुमका, मंगलसूत्र या कोई वस्तु बनाता है। ठीक उसी तरह से जगतपति जो सुनार का काम करते हैं, हम जीवों को जीवन में मिलने वाली विपदा कष्टों में परखते हैं। आपके जीवन में यदि कोई कष्ट आए, विपदा आए, तो समझ लेना भगवान की विशेष दृष्टि है। वो आपको आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। और वो कुंदन जैसे एक पत्थर की मूर्ति यदि छीनी हथौड़े के मार न सहे टूट जाए तो पूजन नहीं होता। वो मंदिर के बाजू में रखे हुए भगवान को छुआ कर नरियर फोड़ने का काम आता है। छीनी हथौड़ी के मार जीवन में सहोगे तो एक दिव्य मूर्ति बनेगी और वो मूर्ति पूजन के काम आएगा, जिसमें नारायण विराजित रहेंगे। तो जीवन में कष्ट आ रहे हों तो समझ लो भगवान जीवन में है, शुद्ध कर रहे हैं भगवान, परख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। और उस परीक्षा में यदि आप पास हो गए तो फिर जीवन भर कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। एक परीक्षा में यदि पास हो गए तो वो जीवन और आने वाले 3 जन्मों तक भगवान आपके निकट रह करके आपको उस मंगल उत्सव की अनुभूति कराते रहेंगे। जितने ऐसे सौभाग्यशाली जन जिन्होंने भगवान की भक्ति कर, आराधन कर उनको प्राप्त किया है, उनको उस रूप में भगवान मिले। यमलार्जुन जैसे अहंकारी नारद के श्राप से भगवान को प्राप्त कर गए।
तो जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आए तो समझ लो भगवान की विशेष दृष्टि है आप पर, और भगवान आपके जीवन में उन कष्टों के माध्यम से बहुत भयंकर अच्छा सुख आपके जीवन में प्रदान कराना चाह रहे हैं। बस ये है कि आप विचलित मत होइए, भटकिए मत। भटकाव यदि आपके जीवन में हुआ, भगवान से अलगाव यदि आपके जीवन में हुआ, तो भगवान को प्राप्ति में, उस सुख की प्राप्ति में और विलंब हो जाएगा। और यदि उन दुखों के घड़ी में भी आपने भगवान नाम स्तवन नहीं छोड़ा, भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति प्रेम आपने यदि नहीं छोड़ा, तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और जीवन में ऐसे सुख मंगल की अनुभूति कराते रहेंगे जो कई जन्मों तक आपके काम आएंगे। क्योंकि सैकड़ों जन्मों के पाप ताप एक बार राम कह देने से समाप्त हो जाता है। सारे तीर्थों का पुण्य एक राम कह देने से प्राप्त हो जाता है। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, राम कहने का मजा। तो नित्य निरंतर भगवान नाम जपते रहिए। इसीलिए गुरु की आवश्यकता रहती है और गुरु के दिए हुए उस दिव्य मंत्र का मानसिक आप जाप करते रहिए। मन में पवित्रता का वास होगा। गुरु क्यों बनाया जाता है? इसी के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। गुरु के द्वारा दिए गए उस दिव्य वो मंत्र जो है अपने आप में ही शक्तिशाली है, लेकिन गुरुमुख से यदि आप उस मंत्र को ग्रहण करोगे तो वो आपके जीवन में प्रकाश, सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति कराएगा। मनमुखी और गुरुमुखी में अंतर है। मनमुखी जपे हुए मंत्र का कम प्रभाव रहता है और गुरुमुखी, गुरु बनाकर यदि आप जान रहे हैं उस मंत्र को, गुरु देगा उसको भी आप जान रहे हैं, लेकिन गुरु यदि आपके कान में वो मंत्र डाल दे जो पहले भी आप जान रहे थे, और उसको यदि गुरु के द्वारा यदि आप श्रवण करके उसको यदि गुरु की आज्ञा मान करके उसको पालन करोगे तो कई गुना आपको पुण्य की वृद्धि आपके जीवन में कराएगा। इसलिए गुरुमुखी, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का नित्य निरंतर जाप करना चाहिए। गुरु की व्यवस्था केवल हमारे आपके लिए नहीं है, भगवान तक के लिए होती है। भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। आज भगवान अब सब कुछ अपना समेट करके जाने की तैयारी, वेद स्तुति कर चुके हैं। नारद जी का, महाविष्णु नारद जी को संदेश दे करके भगवान के पास भेज दिए कि जाके उनको बताओ उनका वहां का काम समाप्त हो गया है, उनको वापस धराधाम आना है। लेकिन भगवान इतनी माया में फंसे हुए हैं कि सबको कैसे कहेंगे कि अब मुझे जाना है। सहसा कहने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे भगवती देवकी ने कहा कि लाला तो जगतपति परमात्मा महाविष्णु का अंशी है, क्या मेरा छोटा सा काम कर सकता है? मुझे उन अपने 6 बालकों के प्रति विशेष स्नेह हो रहा है पुत्र, तो क्या मुझे तुम मुझसे मिला सकते हो? आस बन गया। ऐसी सबके मन में आस बना हुआ है कि परमात्मा भगवान हमारे अपने हैं, मुझे ये काम कराना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे इस प्रकार रहना है, सबके मन में है। और एक ही बार, एक ही झटके में यदि मैं सबको छोड़ के चला जाऊं तो इसलिए बारी बारी करके सबको आश्वस्त कर लेने के बाद मुझे अपने धराधाम में जाना है। तो पहले उन्होंने गुरु के ऊपर कृपा की। वो गुरु जो आदिकाल से, अनंत समय से जो भगवान कृष्ण के गुरु बने आए हुए हैं, जब भी आते उन्हीं के गुरु बनते हैं। साथ में अर्जुन है। अब अर्जुन को कैसे बताया जाए कि छोड़ के हमको अपना धाम जाना है, क्योंकि अर्जुन के मन में हो गया है कि हम भगवान के निकट रहने वाले हैं, हमको तो भगवान के साथ ही रहना है, कभी जाना नहीं पड़ेगा इस धाम का परित्याग करके। कई बार भगवान इशारा किए लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। बता रहे हैं भगवान, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चढ़े रथ पाल की, कोई बांधे जात जंजीर।
आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, और जो जाएगा उसको भी एक न एक दिन आना पड़ेगा। ये आने और जाने का क्रम तब तक चलते रहेगा जब तक के भगवान की कृपा न हो। अब कैसे इसको समझाया जाए? तो भगवान उसको रथ में बिठा करके विहार करने के लिए वन की ओर चलो भ्रमण करके आते हैं, भगवान लेकर के गए। चलते 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 काफी अंदर गहन वन में भगवान पहुंच गए। एक आश्रम देखकर भगवान कहे कि थोड़ा रुक करके यहीं जल पी लेते हैं, थकान लग रही है अब शरीर में। और मौन बिना कोई बोले भगवान विद्युत वेग से रथ में बैठ करके भगवान चले जा रहे हैं। रुके, भगवान कहे प्यास लग रही है अर्जुन, जल पी करके चलो आते हैं। एक आश्रम दिख रहा है और वो आश्रम उन्हीं के गुरु जी का है। पहुंचे, ध्यानस्थ साल के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए बैठे हुए। एक आध दो वस्त्र उनके पास था, खाने पीने का तो कुछ था ही नहीं, न कुछ बर्तन फल वगैरह कुछ ग्रहण करके ही वो जीवन निर्वहन करते थे। कहने मात्र को एक आश्रम पर्णकुटी बना था, उसमें भी कोई हाल नहीं था। भगवान पहुंचे और पहुंच करके भगवान प्रणाम किए। प्रणाम करते समय वो तो पद्मासन में ध्यानस्थ हैं, आंख बंद किए हुए मानसिक भगवान नाम जाप कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने उनके पांव को पकड़ करके प्रणाम किया, स्पर्श हुई, तो भगवान के छूते ही वो जीव जो तपस्या में बैठा हुआ था चैतन्यता आ गई। और कोई छूता और कोई प्रणाम करता तो भले नहीं आते, लेकिन जगतपति परमात्मा भगवान स्पर्श कर रहे हैं। उनके छूते ही उनका जो ध्यान था ब्रह्म में, ब्रह्मरंध्र में अपने आत्मा को स्थापित करके वो ध्यान कर रहे थे। तो जैसे ही उनका स्पर्श हुआ नव जागृति आ गई और तुरंत शरीर में जैसे बिजली कौंध गया हो। तुरंत देखे तो मधुसूदन बांके बिहारी भगवान समक्ष थे, अति प्रसन्न हुए। भगवान किस मुखमंडल को देख करके उन्होंने धन्यवाद किया। लाला अचानक कैसे? गुरुदेव बहुत दिन से मन में बना हुआ था आपके दर्शन करने का, और मन में भाव हुआ और मैं दर्शन के लिए चलाया। ठीक ठीक, बढ़िया। और सब हालचाल? अब अर्जुन गुरुदेव बता रहे हैं तो चारों तरफ चकित होकर के अर्जुन देख रहा है। भगवान ने इशारा किया, प्रणाम करो, मेरे गुरुदेव हैं। बताया हूं तुमको ना कि गुरुदेव के यहाँ जाना है। दिख गए नजदीक में, इतने दूर आ गए तो चलो उनका दर्शन कर लेते हैं। इशारा किए, अगबकाए से अर्जुन भगवान गुरुदेव को प्रणाम किए। प्रणाम करके इधर उधर देख रहे हैं। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ? कहे महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपके शिष्य हैं, ये मतलब द्वारिकाधीश, सोने के जिनके यहाँ ईंटें लगी हों, चांदी का गारा बना है, जिनके घर के झालरों में हीरा मोती पुखराज पन्ना लगा हुआ है, एक जगह दीपक जलाने से हीरे जगमगा उठते हैं, जहां अंधेरे का नाम नहीं है, उस दिए की रोशनी से वो हीरे चमक करके उस कक्ष को, हर कमरे को प्रकाशित करते हैं। ऐसे एक नहीं हजारों, क्योंकि 16,108 तो इनकी पत्नियां हैं, तो हजारों इनके महल बने हुए हैं। ऐसे जगतपति, ऐसे द्वारिकाधीश के आप गुरु महाराज हो करके यहाँ और इस वीरान में और कोई व्यवस्था नहीं। अरे सहजता में यदि आप अपने शिष्य को कह दिए रहते ना तो यहाँ महल खड़ा कर देते। गुरु महाराज कहे इसी बात के तो डर है, इसीलिए तो मैं इनको बिना बताए, ये तो जगतपति हैं, सब बात को जानने वाले हैं, क्या करूंगा इन सब चीज को लेकर के, आखिर सबको यहीं छोड़ के जाना है। मनुष्य के पास में केवल उसका किया हुआ धर्म कर्म ही जाता है, और जीवन में कमाए हुए पाप का प्रतिफल उसको कई जन्मों तक प्राप्त होते हैं। एक जन्म में किया हुआ अपराध भीष्म पितामह का, मरते समय जब कन्हैया से कहे कि कान्हा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बाणों की सैया में, हजारों बाणों की सैया में मैं सोया हूं, मैं 70 जन्म तक को जान रहा हूं तुम्हारी कृपा से, योग के प्रभाव से मैं 70 जन्मों को जान रहा हूं कि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसके कारण मुझे बाणों की सैया में सोना पड़े।
फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने कभी किसी को किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं दिया है। 70 जन्मों को मैं जान रहा हूँ, तो आज मुझे बाणों की सैया में क्यों सोना पड़ रहा है? भगवान मुस्कुराए और भगवान कहे कि पितामह, आप 70 को जान रहे हैं और विडंबना है मैं अनंत को जान रहा हूँ। मुझे आपकी अनंत जन्मों की जानकारी है, इससे हजारों जन्मों तक आप क्या थे और कैसे बदलते बदलते परिष्कृत होते होते आप यहाँ पहुंचे हैं। 70 के ऊपर 2 और है पितामह। 72वें जन्म में आपने क्रोधित होकर के अपने बाण की नुकीले उठा करके आपने एक सांप को फेंक दिया। किसमें? अकोल कांटे में। अकोल का कांटा जो लगते हैं ना बारी रुदने के लिए, उसमें आपने फेंक दिया और आपने ध्यान नहीं दिया। वो पूरा सूख गया था, पत्ते झड़ गए थे, उसमें केवल कांटे ही कांटे थे उसके शरीर में, और उसी में वो जा करके ऐसे आप फेंके उसको कि पूरा उसका शरीर कांटों में बिंध गया, कांटों में गुथा गया पूरा। और तड़पते तड़पते वो 6 दिन के बाद में उसकी मृत्यु हुई। अब उस समय के 72वें जन्म के उसके किए हुए अपराध का प्रतिफल 72 जन्म बाद 6 महीने तक भीष्म पितामह को 6 दिन में मरने वाले सांप की सजा 6 महीने तक भगवान को बाणों की सैया में होकर के सोना पड़ा भीष्म पितामह को। तो कर्म की गति बड़ी निहारी है। जीवात्मा जैसे कर्म करता है उसका उसी प्रकार से फल भुगतान करना पड़ता है। तो जब कर्म की गति के अनुसार उसको फल मिलता ही है तो क्यों भगवान का भजन करे? इसके लिए कि वो कर्म का फल यदि आपको 10 महीने तक दुख देना लिखा है तो भगवान का भजन करते रहिए। वो 10 महीना 10 दिन में बदल जाएगा, 10 दिन 10 मिनट में बदल जाएगा। ये प्रभाव है भगवान नारायण के दिव्य नामों के संकीर्तन करने में। इसलिए नित्य निरंतर भगवान का संकीर्तन करते रहिए। गुरुदेव कह रहे हैं अर्जुन से कि क्या करूंगा धन संपदा लेकर के, क्या करूंगा मैं घर महल बना करके, मैंने इन्हीं सब का परित्याग करके भगवान नाम स्तवन करते हुए श्री चरणों में हवी हो जाऊं, यही मन में भाव लेकर के मैं यहाँ आया हुआ हूँ। क्या करूंगा इन व्यर्थ की चीजों को लेकर के? ये मोह के कारण है, ये महामोह के कारण है, और ये महामोह में पड़ा हुआ व्यक्ति ही 84 लाख नरकों में पड़ता है। यदि उससे बच गया तो 21 प्रधान जो नरक है, रौरवादिक नरक, उनमें उन जीवों को जाना पड़ता है। तो इनसे निवृत्त होने के लिए ही मैं भगवान नाम स्तवन का, भगवान नाम स्तुति का सहारा लेकर के इस वन में आकर के तपस्या कर रहा हूं, और तुम मुझे उसी माया में फंसाना चाह रहे हो। 84 लाख योनि और 84 लाख योनि के बाद यह दुर्लभ मानव का शरीर, जिसमें भी 4000 बार उसको मनुष्य बनना है। भगवान इस जीव को अधम क्यों कहा है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 5 तत्वों से मिलकर के हमारा यह शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल से बना हुआ यह पंच तत्व निर्मित यह हमारा देह है। अधम क्यों कहा गया है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम क्यों कहा गया है? क्योंकि सबको जानने के बाद में भी मनुष्य, उसके लिए अधम शब्द का प्रयोग है। जो सबको जानकर भी जानबूझ करके गलती करता है, अपराध करता है, वही नरकगामी होता है। और जो जानकर पश्चाताप, अजामिल की तरह पश्चाताप की अग्नि में जल करके जीवन को सुधार लेता है। एक बार किसी व्यक्ति ने आग में जला भोजन पकाते समय, उसी ने चिमटे का निर्माण किया है। अब दोबारा तुम यदि आग को छूना है तो चिमटे से छू लो, और बार बार यदि छूते रहोगे, हाथ जलते रहेगा तो दुख पाते रहोगे। तो 84 लाख योनि में दुर्लभ मनुष्य का शरीर, वो भी 4000 बार तुमको मिला है।
4000 बार मिलते जाएगा ताकि तुम शुद्ध और पवित्र होते 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 भगवान तक पहुंच जाओ। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 10 में नहीं, 50 में नहीं, तो 4000 बार भगवान मौका दे रहे हैं। इसी एक मौके को आखिरी समझ करके जीवन जी लो और आज की जिंदगी को ही आखिरी समझकर जीवन जी करके आनंदित होकर के भगवान में हवी हो जाओ और प्रसन्न रहो। अंतिम जो 29वां है आत्मसमर्पण, समर्पित होकर के जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जैसे रखोगे जहां ले चलोगे मैं वहीं चल लूंगा। और भगवान आप मुझ पर कृपा करते रहिएगा कि मैं आपके दिव्य कभी बिलग ना हो, कभी अलग ना हो और नित्य निरंतर आपके श्री चरणों में मेरा लगाव लगा रहे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो लगन परमात्मा में लगा लो। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो लगन लगाने के लिए ही मैं सबका परित्याग कर यहाँ आया हूँ। अर्जुन चकित होकर पूछे, प्रभु कब से आए हैं, कब तक रहेंगे? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, आप त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अरे जगतपति परमात्मा भगवान के गुरु महाराज हैं। साधारण को गुरु नहीं बनाते भगवान, और भगवान जब आपको गुरु बनाए हैं तो आपके अंदर में जरूर कुछ न कुछ असाधारण बातें हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आप कब से आए हैं और कब तक रहेंगे। गुरुदेव ने कहा कि मत पूछ, इस झंझट में तू पड़ेगा, चकित हो जाएगा। वो माया है, उस माया में मत पड़, छोड़ो सारी बातों को। ये जिद में आ गया, नहीं नहीं बताइए आप कब से आए हैं, कब तक रहेंगे, कब जाना होगा। गुरुदेव ने कहा नोट कर, चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में कम पितामह, चारों युग के आयु है 43 लाख वर्ष। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की आयु है 43 लाख वर्ष। और ये जब 1000 बार जाएगा तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा अपने आयु के 100 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद ब्रह्मा नष्ट होता है, उसकी जगह में नए ब्रह्मा की रचना होती है। तो मोको देखते एते दिन भयो 20 ब्रह्म नाश भय गयो। मैं और कागभूषुंड एक साथ पैदा हुए थे और कागभूषुंड भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ। मेरे सामने 20 ब्रह्मा आके चले गए हैं। अनंत बार ये कन्हैया मेरे समक्ष आया है और अनंत बार मैं इसके गुरु महाराज बना हूँ। अब तू खुद जोड़ ले मेरी आयु क्या है। ऐसा कह के वो अंतरात्मा, गुरु की अंतरात्मा निकल करके परमात्मा रूपी नारायण में समाहित हो गई और योगाग्नि के प्रभाव से अग्नि प्रकट हुआ और वहीं पर उनके गुरुदेव अग्नि समाधिस्थ होकर के परम पद को प्राप्त कर गए। अब अर्जुन को लगा कि जब इनके गुरु महाराज नहीं बचे तो हमको कौन पूछ रहा है। तो जैसे गुरु महाराज सबका परित्याग करके परम पद को प्राप्त कर गए, उसी तरह से अब हमको भी जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मैं तुमको यदि समझाता, सिखाता, बताता तो तू मेरी बात नहीं मानता, इसीलिए तुमको मनवाने जनवाने के लिए मैं तुमको लेके आया हूं यहां तक। कि बड़े बड़े लोग आके हजारों बार, 1-2 बार नहीं, बड़े बड़े लोग आके चले गए हैं। आज दिलीप दधीच कहाँ, हरिचंद्र गए किस लोक बताना। राम गए वह रावण को जिसने अखिलेश्वर से प्रणठाना। कृष्ण गए वह गोकुल को कवि भैरव एक बना न बहाना। तो अरे चित चेत अचेत रे नर, यह जीवन का अब कौन ठिकाना। इतने लोग आके चले गए तो हमको भी जाना है। तो जाने के लिए जो सन्मार्गगामी है, सन्मार्ग का जो रास्ता है, 4 स्थान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण से जाने वाला जीवात्मी भयंकर पापाचारी होता है। और 3 जो मार्ग है पुण्यशील, 3 मार्ग जो है पुण्यशील पुण्यात्मा जीव, इन 3 मार्ग से होकर के भगवत धाम को जाते हैं। तो आप तय करिए जीवन रूपी आईना, आईना रूपी यह भागवत, जिसमें आप अपनी प्रतिमूर्ति देखकर, अपनी छवि देखकर आप निर्धारित करिए कि आप किस मार्ग से ओर होकर के जाएंगे। यदि आपके जीवन का दुष्कर्म है, आज से ही परित्याग कर दीजिए। कैलाश भाई अभी कहे ना कि भगवान को समर्पित करिए, पाप पुण्य हानि लाभ सुख दुख वो सब लेने के लिए बैठे हैं।
इस आयोजन का नाम है सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इसमें बताई जा रही बातों को आप अपने जीवन में अमल करिए। यदि आप अपने जीवन को कमल के पुष्प के समान बनाना चाहते हैं, जिसमें डाला हुआ जल मोती बन करके गिरता है, कभी कमल की पंखुड़ियों में जल डाल करके देखिएगा, एक बूंद भी जल लौटता नहीं है, वो मोती बन करके गिर जाता है। यदि आपका जीवन कमल रूपी नारायण में समाहित हो जाए तो जीवन रूपी जल जब पड़ेगा तो मोती बन करके गिरेगा। और भगवान के चरणों में, कमल पुष्प रूपी नारायण में यदि मोती आपके चरणों में गिर जाए, भगवान के चरणों में, तो आपका जीवन धन्यतर हो जाएगा। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। शरीर का त्याग करने के बाद पश्चाताप करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब इस शरीर का त्याग करके जाओगे तो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, किया हुआ धर्म कर्म ही तुम्हारे साथ चलेगा। घर का परित्याग करके मरघट में रहोगे, पीपल के पेड़ के पास। एक खास बेटा अग्नि संस्कार करा देगा, पीने के लिए पानी को तरसोगे, जल भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए घड़ा बना करके, जो कच्चा घड़ा रहता है ना, काली हंडी, वो घंटा पीपर में बांध के रखे रहते हैं। पानी भी नहीं पी सकते तुम, तो उसमें छेद करके रुई डाल के रखे रहते हैं। टप 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 पानी की बूंदें गिरती हैं, उसे में मुंह को उल्टा करके पियोगे। जीवन की गतिविधि हर आदमी को पता है, इसीलिए भगवान ने जीव को छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम उसी सब के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान की भांति, मछली समझदार नहीं है जो बंसी में फंस करके अपना प्राणांत कर ले। तुम्हारे पास विवेक है, तुम ज्ञानवान हो, मनुष्य का शरीर तुमको भगवान ने धारण कराया है। नित्य निरंतर भगवान को धन्यवाद करने के लिए इस उज्जवल जीवन को, जो 84 लाख योनियां पार करके तुमको मिली है, इस दिव्य योनि को भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुई है, तो भगवान में हवी होने के लिए है। बेजा कब्जा करने, किसी के लिए झगड़ा करने, किसी के साथ उलाहना करने के लिए, बैर करने के लिए, इसके लिए नहीं है, प्रेम करने के लिए है। प्रेम पूर्वक जीवन निर्वहन करिए। सैकड़ों जन्मों के पाप ताप भजन करने से नष्ट हो जाते हैं। तो रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है, क्योंकि ये मानव जीवन में ही मिला हुआ मौका है। कल कीट पतंग बानर पशु पक्षी बनोगे तो उसमें न तो भजन होगा और न वो भजन सार्थक होगा। मान लो बन भी गए तो गजेंद्र की तरह, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था। जीवन में प्रमोशन ही प्रमोशन हो, डिमोशन नहीं होना चाहिए। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य ही कम से कम बनते रहें, और एक दिन ऐसा आए कि हम देवत्व को प्राप्त कर जाए। ये मनुष्यता का अंतिम लक्ष्य है। अब मनुष्यता से पशुता में आ गए तो डिमोशन हो गया, नीचे गिर गए, तो कम से कम पतन तो ना हो। भगवान का भजन करते हुए दिव्यता को प्राप्त करके मनुष्यता के सहारे देवत्व को प्राप्त कर लो। इसके लिए यह शरीर मिला है। आंख बंद करके विचार करो, क्या क्या जीव है जिसको तुम जानते हो। गोबर के कीड़े से लेकर के न दिखने वाले उन सूक्ष्म जीवों को, जिसकी संख्या करोड़ों में है। 9 लाख ऐसे जीव हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। शंखनाद और बीजघंट बजाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके तरंग जब जाते हैं तो उनका शरीर फूट जाता है और वो मुक्त हो जाते हैं उस जीवन से।
9 लाख उनकी संख्या है, 11 लाख चौपाया, 10 लाख चौपाया, कीट पतंग पशु पक्षी बनते 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 में यहां तक पहुंचे हो, और यहां पहुंच करके भगवान का नाम ले लो। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैं आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, हे पावन परमेश्वर तुमने जो दिव्य हमें मनुष्य का अपने शरीर प्रदान कराया, कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन इस मानव के शरीर को पा करके मैंने इस मानव रूपी शरीर में नाना प्रकार के दाग लगा दिए हैं प्रभु। इस दाग को छुड़ाने का जो मंत्र है वो भगवान नाम स्तुति है, और इस प्रकार जो जीवात्मा भगवान नाम स्तवन करते हुए जीवन निर्वहन करता है, जीवन मंगलमयी हो जाता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन पैरों से चल कर तेरे जय जय मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। यदि लगता है कि जीवन में हमने कोई पाप किया है, तो आइए ना उस पाप को भगवान के चरणों में चढ़ाएं और उस मैली मन को निर्मल बनाएं। और दोनों हाथ आप सब मीठे मीठे ताली सेवा करते ये सब भाव गाएं। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया हो, निर्मल वाणी पाकर तुझसे तेरा गाया। देखिए मेरे ख्याल से इतने भरे पंडाल में कोई गूंगा बैठा है क्या? कोई गूंगे नहीं है। भगवान ने इतना अच्छा निर्मल वाणी दिया है, तो आइए ना उस वाणी को पवित्र कर लीजिए। अंतिम अंतिम भाव सब गाइए। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया हो, निर्मल वाणी पाकर तुझसे कभी न तेरा गाया हो। नैन मूंद कहे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया हो, नैन मूंद कहे परमेश्वर कभी न
तुझको ध्याया। और मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी। ओ मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी। अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। ओ तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया हो। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर। ओ जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर। कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, पावन परमेश्वर रे। मन ही मन शरमाओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तू है, आप दोनों हाथ ताली मत बजाइए, अपने हाथों को दे दीजिए भगवान के हाथों में और कहिए, तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। सब गाइए एक लाइन। तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ तेरा हूँ मैं, अपनी शरण लगा ले हो। जैसा भी हूँ तेरा हूँ मैं, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारा दाता, छोड़ के तेरा द्वारा दाता, छोड़ के तेरा द्वारा दाता, छोड़ के तेरा द्वारा दाता। और कहीं नहीं जाऊं, और कहीं नहीं जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़
कैसी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 29 प्रकार के भागवत में आत्मसमर्पण अंतिम है और ये भगवान के चरणों में आत्मसमर्पित भाव है कि प्रभु मेरा जीवन मैली चादर की तरह, कई बार जितने बार जन्म लिया मैं इस मैली चादर के कारण मैं तुम्हारे द्वार तक नहीं आ पा रहा हूं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। आपने भगवान मुख दिए हैं भजन करने के लिए, भगवान के श्री चरणों में वह भाव प्रकट करने के लिए। मैली चादर में ये सब समाहित है। पांव दिए हैं तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन न मुझसे सेवा हुआ, न तीर्थ यात्रा हुई, न भजन कीर्तन हुआ। तो ये मैली चादर रूपी जीवन, इसको ओढ़ के मैं कैसे आऊं, और इसमें अनंत दाग लगे हुए हैं। तो हे जगदीश, हे परमात्मा ने भगवान, जितने बार जन्म लेता हूं वो दाग बढ़ते जा रहा है। उस दाग रूपी चादर से निवृत्ति नहीं हो रही है। तो हे प्रभु, अब की बार सुखदेव जी ने परीक्षित को नरक की कथा श्रवण कराते समय इसका बंधन किया था कि जीवात्मा जन्म लेने से पूर्व भगवान की ऐसी कृपा होती है कि 7वें महीने में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञानार्जित जीवात्मा 4 ऐसे दिव्य स्थान हैं। माँ का गर्भ, रुग्णावस्था बीमारी घेर ली है तो, श्मशान भूमि और मरणासन्न स्थिति को जब देखने जाओगे ना तो मन में लगता है आज ये आया है मरघट में, कल मुझे भी आना है। तो वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा पंडाल में बैठे हैं तो आचार्य के द्वारा बताए हुए मार्गों को सुनते रहोगे तो जब तक यहाँ रहोगे माया दूर रहेगी और मन में भाव भक्ति भगवान के प्रति समर्पण बना रहता है। बीमारी की अवस्था में जैसे अजामिल को हुआ, श्मशान भूमि में, बीमारी में, कथा पंडाल में और मां के गर्भ में, आप सभी वचन देकर के आए हैं। पुराण में वर्णन है कि जीवात्मा मां के गर्भ में जब प्रविष्ट होता है तो 7वें महीने में उसको ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उस ज्ञान को प्राप्त करके वो जीवात्मा अपने उस दिन से 100 जन्म पहले तक क्या था, कैसे 100 जन्मों 99 जन्म में मैं क्या क्या बनते 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 आज यहाँ माँ के गर्भ में मनुष्य के रूप में मेरा अवतरण हो रहा है, इसकी जानकारी हो जाती है। और जानने के बाद में वो व्याकुल होकर के रोने लगता है। और जैसे ही व्यथा व्याकुलता उसके जीवन में बढ़ती है, परमात्मा भगवान माँ के हृदय में तुरंत स्थापित होकर के उस बालक को, उस नवजात जिसका जन्म नहीं हुआ है, 6 महीने के ऋषिकल्प जीव माँ के गर्भ में है, उसको भगवान दर्शन दे करके कहते हैं शांत रह, शांति प्रदान कराते हैं, शांत रह, बहुत जल्द तेरा अवतरण होने वाला है। वो जीवात्मा भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु मैं जान गया 99 जन्मों तक मेरी क्या गति थी और कैसे मैं 99 जन्मों तक परिष्कृत होते होते कीट पतंग पशु पक्षी बनते 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 आज मानव के रूप में मेरा अवतरण होने वाला है। 2 महीने बाद मैं अवतरित हो जाऊंगा। तो भगवान मैं आपको भूलूं ना, आपके चरणों का दास बना रहूं, आपके नित्य नैमित्तिक पूजन करते रहूं, भगवान नाम स्तवन करते रहूं, कभी भी स्वप्न में मैं आपसे विलग न हूं, मेरे द्वारा कोई ऐसा काम न हो जो मुझे आपको विलग करा दे, दूर करा दे। आपके श्री चरणों का आश्रय लेकर के जीवन निर्वहन करूं। ये ज्ञान जो आज मुझे माँ के गर्भ में प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान की अनुभूति मुझे सदा सर्वदा प्राप्त होते रहे, यहाँ से निकलने के बाद में भी ये ज्ञान बना रहे, ऐसी आप मुझ पर कृपा करना। भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं उसकी प्रार्थना सुन करके।
और जैसे ही वो जीवात्मा का अवतरण होता है, भगवान वचन नहीं देते, वो वचन देता है कि भगवान मैं वचन देता हूं कि अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपकी भक्ति से विमुख हो करके नरकगामी बनना पड़े। नाना प्रकार के व्यवधानों में मुझे जीवन निर्वहन करना पड़े, नाना प्रकार के कष्टों से मुझे गुजरना पड़े। अब मैं कोई ऐसे अनैतिक अधर्म पूर्वक काम नहीं करूंगा जिससे आपके चरणों से मुझे विमुख होना पड़े। अब के जीवन को आपके श्री चरणों का आश्रय लेकर के जीवन निर्वहन करूंगा। ये हर जीवात्मा माँ के गर्भ में वचन देकर, भगवान को वचन देकर के आए रहता है। पुराण में इसका वर्णन है। और जैसे ही उस जीव का अवतरण होता है, भगवान के साथ वो कनेक्शन, वो संबंध जो है वो कट जाता है। अगबकाए वो जीवात्मा इधर उधर देखता है, मैं कहाँ आ गया। और जैसे ही गर्भ से वो जीवात्मा प्रसूति वायु के द्वारा धकेला जाता है और जैसे ही उसका अवतरण होता है, वो उसी परमात्मा को खोजता है। रोने पर, व्यथित होने पर, दुखी होने पर, व्याकुल होने पर जिस परमात्मा के निज रूप का उसको दर्शन होता था, उसी परमात्मा को वो खोजता है, अगबकाए देख रहा है। नहीं रोएगा तो यहाँ का संबंध नहीं जुड़ेगा, तो सिस्टर लोग उठा के उसको तड़ातड़ लगा करके रुलाते हैं कि उधर का संबंध तेरा खत्म हो गया, इधर नया संबंध जुड़ रहा है, याद कर। वो याद कराते हैं और जैसे वो जोर से रोना शुरू करते हैं, यहाँ का संबंध अब जीवन भर रोना है, यहाँ का संबंध जुड़ जाता है। और वो जीवात्मा उसी परमात्मा को खोजते हैं जिस परमात्मा को परीक्षित ने माँ के गर्भ में देखा था, उसी माँ के गर्भ में जिस परमात्मा को देखा था, उसी परमात्मा को वो बार बार देखने की, पाने की चेष्टा करता था। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने नारद की तरह जैसे ध्रुव को बताया, उसी तरह से उनको जब भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कराया मंत्रों से कि कैसे दिखते हैं भगवान, तब परीक्षित जी महाराज चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहे कि महाराज, यही मधुसूदन बांके बिहारी भगवान मेरे रक्षा के लिए माँ के गर्भ में आए हुए थे। सुखदेव जी ने कहा कि उसी का तो मैं तुझे कथा श्रवण करा रहा हूँ, उसी के रूप का मैं तुझे बारंबार वर्णन करके उसके रूप का मैं तुझे दर्शन करा रहा हूँ। आज परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिरकर प्रणाम कर कहे, भगवान कोटि कोटि धन्यवाद कि आपके मुखारविंद से अमृतमय इस दिव्य भागवत की कथा का रसास्वादन कर मेरा रोम रोम पुलकित और आनंदित हो गया। मेरा रोम रोम आपका सदैव ऋणी रहेगा। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के कहे कि जिस जीव को भगवान के चरणों की ओर आकृष्ट करा दे, वो जीव कभी ऋणी नहीं हो सकता, वो तो भगवान के परम भक्त का अधिकारी बन जाता है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अहंकार यदि भक्त के हृदय में उत्पन्न हो जाए तो भगवान खुद तिलमिला उठते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि कैसे मैं इसके अंदर के अहम को, इसके अंदर के दुर्गुणों को मैं नष्ट करूं। क्योंकि भगवान लाखों हजारों करोड़ों आंखों से जो अपने भक्तों को देख रहे हैं, वो भगवान को अहंकार, भक्त के अंदर में भरे हुए दुर्विकार भगवान को पसंद नहीं है और उससे जीवात्मा को निवृत्त कराना चाहते हैं। निवृत्ति के लिए परमात्मा एक दिन ध्रुव जी महाराज भगवान का अनन्य भक्त स्नान कर जमुना जी से वो वापस आ रहा था और आते समय उसके अंदर में अहंकार हो गया। एक वयोवृद्ध मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैं जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। वो भक्त कमर झुका हुआ है, लाठी टेकते हुए भगवान की स्तुति गान करते हुए कि हे प्रभु, 84 लाख योनियां पार करके आपने मुझे पार कराकर मुझे मनुष्य का योनि प्रदान कराया। नाना प्रकार के व्यसनों में फंसा हुआ आपके भजन भक्ति भाव से दूर रह करके मैंने जीवन निर्वहन किया। नाना प्रकार के अपयशों को प्राप्त करता हुआ ये मेरी चादर मैली हो गई है और इस मैली चादर को मैं लेकर कैसे आपके सन्मुख आऊं। प्रभु स्मृति केवल बना लीजिए
और मुझे आप अपने चरणों का आश्रय दे दीजिए। मैं सब कुछ का परित्याग कर आपके श्री चरणों में समाहित होना चाहता हूँ। जीवन के अंतिम समय में वो जीवात्मा भगवान नाम स्तवन करते हुए जमुना जी की ओर चले जा रहा है। जाते हुए उस भक्त को देख करके ध्रुव के मन में अहंकार हो गया कि बताओ, मुझे भगवान 5.5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो गए और इस वयोवृद्ध को पता नहीं कब से जपते आ रहा है। इतने दिन हो गए, 85-90 साल की इनकी अवस्था हो गई, लेकिन अभी तक इनको नारायण का दर्शन नहीं हुआ है। ये अहंकार का भाव मन में जागृत हुआ और जैसे ही मन में इसके अहंकार के भाव जागृत हुई, परमात्मा भगवान बैकुंठ से एक पल में वहीं उतर गए और तुरंत उतर के कहे, भगवान कह रहे हैं, ध्रुव जल्दी पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। अब विचार करिए, भगवान हैं, अगर बैकुंठ से आ रहे हैं तो उनको तो पहले बात प्यास लगनी नहीं चाहिए। अगर लग भी रही है तो सीधा जमुना जी में उतर के वहीं जल पी लेते। ध्रुव के पास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर में बसे हुए उस अहंकार को नष्ट करना है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक के भक्त के हृदय में निर्माल्यता नहीं रहेगी, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और ये मुझे प्राप्त कर लेने के बाद में भी इसके अंदर में, इसके हृदय में अहंकार का भाव आ रहा है, तो इसको मुझे नष्ट करना है। अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। और इसके लिए भगवान तुरंत प्रकट होकर के ध्रुव से कहे कि मुझे जल पिलाओ, प्यास लगी है। तो जिस जल को लेकर के वो नारायण को स्नान कराने के लिए लेके जा रहा है, एक तो जमुना जी का जल है, खुद में पावन और पवित्र है। उस जल को लेकर के, जमुना जी के जल को लेकर के भगवान को स्नान कराना है, भगवान की पूजन करनी है। जैसे हम तालाब में नहा के जल लेके आते हैं ना भगवान को स्नान कराने के लिए, तो उसी जल को लेके आ रहा है, उसी के भगवान को स्नान कराना है। तो भगवान पीने के लिए मांग रहे हैं तो पिला देना चाहिए था। लेकिन अहंकार में यदि कोई जीव पड़ जाए तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। ध्रुव का विवेक नष्ट हो गया और ये भूल गया कि जिस जल को लेके मैं भगवान को स्नान कराने जा रहा हूँ, वही भगवान मेरे सामने प्रकट है, वही पानी मांग रहे हैं, इसी जल को पिला दूं। वो भूल गया। रुकिए महाराज, मैं अभी जल लेके आता हूँ। फिर दौड़ते भागते हुए गया घाट की ओर, जहां से वो स्नान करके आया है। और वहां पहुंच के फिर वो जल साफ करके और लोटा को डुबाया। जैसे ही लोटा को डुबाया, उसने खड़ा होकर के देखा कि बहुत सारे, कुछ घाट में है, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ बैठे हैं, कुछ तर्पण कर रहे हैं। अलग अलग अवस्थाओं में भयंकर कंकाल उसको दिखाई पड़ा, सैकड़ों की संख्या में। कोई नाभि तक गया है, कोई गले तक गया है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई घाट में बैठा है, कोई पचरी में बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई पालथी मार के बैठा है, कोई जाप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। ऐसे विचित्र विचित्र अस्थियां, मानव अस्थियां उसको दिखाई पड़ी। ध्रुव उनको देख के चकित हो गया, क्योंकि इसके पहले वो कोई नहीं थे, कुछ नहीं था। अभी जब भगवान आए हैं और दोबारा मैं जब आया हूं, तब इन सबको देख रहा हूं। तो पानी जल भर करके जमुना जी में, और वो वापस गया जहां भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वहां जाकर के भगवान को जल पिलाए। अब भगवान क्या जल पिएंगे? हाथ को ऐसे रखे हैं भगवान और मुख को देख रहे हैं ध्रुव जी के। ध्रुव भी चकित है। भगवान ने पूछा, कहे क्या हुआ लाला, क्यों तुम ऐसा चकित भाव से देख रहे हो? ध्रुव ने कहा कि प्रभु, मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आपके आने से पहले मैं उसी घाट में स्नान करके मैं आया हूँ, स्नान किया हूँ, तर्पण किया हूँ, फिर मैं वहां से आया हूँ। आते समय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, कोई नहीं मिले थे। लेकिन आपके आने के बाद दोबारा जब मैं गया हूँ उस घाट में, तो मुझे बहुत सारे कंकाल दिखाई पड़े हैं। कोई नाभि तक है, कोई गले तक है, कोई पचरी में बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई पद्मासन लगाकर बैठा है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई अर्घ दे रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। ये कौन है? ये क्या है? भगवान हंसे और भगवान ने पूछा, तू पहचानता है उसको कौन है? ध्रुव ने कहा नहीं। भगवान कहे कि तेरी ही अस्थियां हैं, हजारों बार तेरा जो अवतरण हुआ है, हजारों बार तू जन्म लिया है, और उन हजारों बार के जन्मों में तू जिस प्रकार मेरी भक्ति पूजन किया है, तो करते 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 मैं अब जाके मैं तुमको मिला हूं, या तुम मुझे प्राप्त किए हो। एक जीवात्मा को सैकड़ों जन्म लग जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए।
और आज जिस आदमी को देख करके तू हंस रहा है ना, ये वयोवृद्ध, इसका अंतिम समय आया है, ये मेरे परम पद को प्राप्त कर जाएगा। जमुना जी में उतरते ही, जैसे ही उतरेगा, मेरे निज रूप का दर्शन करके ये उसी में समाहित होकर के मेरे परम पद को प्राप्त कर जाएगा। इसको देख करके तेरे अंदर में जो अहंकार का भाव आया, उसी को नष्ट करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तुम्हारे अंदर के उस अहंकार को नष्ट करने के लिए मैं आया हूं। भगवान ध्रुव जी को समझाए, ध्रुव भगवान के चरणों में प्रणाम करके है, प्रभु तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। कोटि कोटि धन्यवाद भगवान, मेरा जो मन भटक रहा था आपने अपने श्री चरणों की ओर आकृष्ट किया। और इस प्रकार ध्रुव जी के अहंकार को भगवान ने नष्ट किया। और वो जीवात्मा जो भगवान का इस नाम स्तवन करते हुए जमुना जी में गया था, प्रवेश करते ही परमात्मा को प्राप्त करके श्री चरणों का दास बन करके वैकुंठ का निज पार्षद बन करके वो जीव प्रवेश किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसी कृपा, कैवल्य की कृपा से भगवान उस जीव की भक्ति को स्वीकार करके अपनी लीला में उन जीवों को शामिल करते हैं, चाहे ध्रुव के रूप में, प्रहलाद के रूप में। ऐसे परम कृपालु परमात्मा भगवान उन भक्तों को अपनी लीला में सम्मिलित करके सुख की अनुभूति कराते हैं। सत्यभामा सहित 16,108 सबके मन में अहंकार हो गया कि परमात्मा भगवान का हमने वर्ण किया है और परमात्मा भगवान की कृपा हम पर प्राप्त हुई है। संसार के हम सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं, जिस जगतपति परमात्मा की पत्नी बन करके, पत्नी बनने का हमें सुख प्राप्त हुआ। 16,108 के हृदय में वो भाव, यही कुभाव गरुड़ जी के मन में और यही कुभाव चक्र सुदर्शन के मन में। तो इन तीनों के अहंकार को, इन सबों के अहंकार को भगवान ने एक ही पल में नष्ट कर दिया। क्योंकि अहंकारी, व्यसनी, नाना प्रकार के दुर्गुणों से भरा हुआ जीवात्मा भगवान को पसंद नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमको पसंद करने लग जाएं, हम भगवान के प्रिय हो जाएं, तो भगवान जिन जिन लक्षणों को भगवान ने परित्याग किया है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो जीवन से कपट, बैर, बेमनस्यता का परित्याग कर दीजिए। ये आपके जीवन में जितना रहेगा उतना आप भगवान से दूर रहोगे और उतने ही भगवान की कृपा से आप दूर रहोगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान का प्रवेश हो जाए, भगवान की सानिध्यता मिले, भगवान की कृपा बनी रहे, जीवन मंगलमय आनंद उत्सव में रहे, तो इन विकारों का आप परित्याग कर दीजिए और निर्मल मन जन सो पोहि पावा, मन को निर्मल बना लीजिए। जितनी मन में आपकी निर्मलता रहेगी, प्रभु की निकटता सैने सैने आपको प्राप्त होते रहेगी। पल प्रतिपल बात निकली नहीं कि परमात्मा तक पहुंच जाएगी। और ऐसे भक्तों के रक्षक बन करके, ऐसे भक्तों के चिंतक बन करके भगवान पल प्रतिपल उनकी रक्षा करते हैं। बात नहीं डिगती उनकी, जबान से निकल गया मतलब होके ही रहेगा। बोलोगे आप, लेकिन उसका प्रतिपाल परमात्मा करेंगे। तो ऐसा भक्त यदि बनना है तो विकारों का परित्याग कर दीजिए, निर्मलता जीवन में लेकर के आइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र का परित्याग करिए, नारायण की प्रविष्टि आपके जीवन में हो जाएगी। तो इनके हृदय में अहंकार हो गया, इनके हृदय के अहंकार को एक साथ भगवान ने कैसे नष्ट किया। तो एक बार द्वारिकाधीश भगवान सबको बुलाए, इनके हृदय में अहंकार बना हुआ है, और बुला करके कहे कि मेरा भक्त, कौन भक्त? हनुमान जी। हनुमान जी माने इतने बलशाली हैं हनुमान जी, उनकी बल का वर्णन
हजारों मुख वाला शेष नहीं कर सकता, हजारों मुख वाले नारायण नहीं कर सकते। इतना बल उनके अंदर में है। 1000 साधारण बलि से ज्यादा बलि एक बलि होता है। 1000 बलि से एक महाबली, 1000 महाबली से बलि ऐरावत हाथी में होती है बल। 1000 ऐरावत हाथी में जो बल होता है वो एक इंद्र में होता है, और 1000 इंद्र में जो बल होता है वो बल हनुमान जी की छीनी उंगली के इस भाग में है। एक दिन बाली को ऐसा आशीर्वचन मिला है ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसके जीवन का बल आधा तुम प्राप्त कर लोगे, चाहे कोई भी आए। और उस बल के अभिमान से बड़े बड़े पत्थर चट्टान को पटकता हुआ, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ करके फेंकता हुआ, उपद्रव मचाता बाली चले आ रहा है। हनुमान जी अपने परम आराध्य दशरथ नंदन भगवान राम के दिव्य मंत्रों का स्तुति गान कर रहे हैं, और भगवान राम के भजन में लीन हनुमान जी। और जैसे ही बाली बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ता हुआ, पर्वतों को उखाड़ता हुआ, उपद्रव मचाता हुआ, ऋषियों के ऊपर में बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके फेंकता हुआ एकदम उत्पात मचा रहा है, उपद्रव मचा रहा है, उसकी उस दशा को देख करके हनुमान जी को गुस्सा आया। और गुस्सा आकर के उसने रोका, रोक के कहे कि माना कि भगवान आप पर कृपा किए हैं, वो बल पौरुषता आपको प्रदान किए हैं, जन कल्याण के काम में लगाइए, किसी दीन दुखी के अपने बन जाइए। यदि आपके पास बहुत अधिक धन है तो लोगों के काम आ जाइए, बहुत अधिक धन है तो धर्म का कार्य कर लीजिए, बहुत अधिक धन है तो किसी की विवाह करा दीजिए, किसी की मरनी करा दीजिए, किसी को सुख पहुंचा दीजिए, आपके स्वर में सुगंध हो जाएगा, सोन रूपी संपदा में सुगंध हो जाएगा। यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक बल है तो किसी कमजोर के सहारे बन जाओ, वो बल जो तुमको भगवान ने दिया है वो बल और बली हो जाओगे, और तुम्हारा नाम प्रशंसा बढ़ाई होगी। और ये क्या उपद्रव मचा रहे हो, लोगों को पीड़ा कष्ट दे रहे हो, ये कोई बलि का, ये कोई धर्मात्मा का, सज्जन का काम नहीं है। हनुमान जी जैसे ही बाली को कहे, बाली क्रोध से तिलमिला उठा। वो कहे कि तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तो तुम क्या जानो बल का क्या महत्व है। और तुमको यदि ऐसा लग रहा है कि तुम बलवान हो तो आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं। हनुमान जी कहे कि तुम इतना अहंकार मत करो अपने बल का, ब्रह्मा की कृपा हुई है तुम पर। एक प्रकार से हनुमान जी उसको बताना चाह रहे हैं कि यदि है ना दिमाग मेरा कहीं उल्टा सीधा हो गया ना तो एक ही पल में तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जिस बल का तुम अहंकार कर रहे हो ना, पता भी नहीं चलेगा वो कब खत्म हो जाएगा। अब इसको मालूम है ये मेरे से लड़ेगा तो इसका आधा बल मेरे ऊपर आज मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास जो है तुम्हारा भी ले लेने के बाद मेरा डबल हो जाएगा, तो मैं पल में ही तुमको जीत लूंगा, तुम्हारा अहंकार में मर्दन कर दूंगा। हनुमान जी कहे कि तुम एक काम करो, अभी तो मेरा भजन का समय है, तुम जाओ और कल सुबह ना कोई जगह तुम तय कर लो, तुम्हारे बताए हुए जगह में ही मैं आकर के तुमसे युद्ध करके तुमको बताऊंगा। जगह सुनिश्चित की गई, अमुक स्थान पर आना है, समय निर्धारित की गई। और हनुमान जी के पहुंचने के पहले ही एक परिधि गोलाई बना करके बाली दंड बैठक कर रहा है, अपनी भुजाएं देख रहा है कि वो आएगा तो कैसे उसको पटकना है मुझे। इधर हनुमान जी भगवान की पूजन कर लेने के बाद दूसरे दिन बताए हुए स्थान पर वो पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचा तो पहले से परिधि बना करके वहां बैठे हुए हैं कौन? बाली हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहा है और पूरे अहंकार में भरा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसा आशीर्वचन दिया है कि मेरे सामने कोई लड़ने के लिए आएगा उसकी आधा बल तो मुझे वैसे मिल जाएगा। भगवान हनुमान जी जैसे एक पांव रखे उस परिधि में, उस गोलाई में, जैसे ही भगवान हनुमान जी ने एक पांव रखा
ब्रह्मा का आशीर्वचन है, उसका बल तुम्हारे पास में आ जाएगा। तो हनुमान जी का बल उसके ऊपर में संचारित होना प्रारंभ हुआ। जब वो गति से बल बाली के पास जाना प्रारंभ हुआ, एक ही पांव रखे हैं हनुमान जी ना, दूसरा पांव जब रखे तो इतना भयंकर बल आया कि उस बल के प्रभाव से ही वो दूर छिटक के जाके, मतलब यहाँ खड़ा हुआ आदमी बिलासपुर में जाके गिरा है समझो, और वहां गिरने पर वो चकित होकर विचार कर रहा है, मैं गोलाई तो नवा गांव में बनाया था, अब मैं बिलासपुर कैसे पहुंच गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बताया, कहे जो बल तुमको प्रदान की गई है ना, तो तुम्हारे अंदर में वो क्षमता होनी चाहिए कि तुम किसके बल को कितना ले सकते हो। वो हनुमान जी हैं जो बचपने में उछल करके सूर्य नारायण को निगल गए। सूर्य नारायण मतलब समझ रहे हैं, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जिसको एक ही बार उछल करके अपने मुख में भर लिए। अब सोचिए कितने बड़े होंगे हनुमान जी, जिस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य नारायण है, जिसको वो निगल गए, तो सोचिए वो उसके पास कितना बल होगा। तो कहे मैं तुमको कहा हूँ 50 ग्राम 100 ग्राम किसी का बल होगा तो उसमें से एक आग छटाक तुमको मिल जाएगा। वो तो अनंत गुना बल लेकर के बैठा है, उसके बल को तुम्हारी भगवान की कृपा है कि उस बल को लेते लेते में तुम छिटक गए, नवागांव से बिलासपुर पहुंच गए। रुके रहते ना तो तुम्हारे शरीर के टुकड़ों का पता नहीं चलता, इतने खंडों में तुम विभक्त हो जाते। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त। अब इनके अंदर में अहंकार बना है तो सबको एकत्रित करके इन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मेरा अनन्य भक्त मेरे दर्शन के लिए आने वाला है, और यदि वो आएगा यहाँ तो मैं राम के रूप में उसको दिखूंगा, लेकिन अगर जानकी जी नहीं दिखेगी तो वो व्याकुल हो जाएगा। बिना जानकी के मुझे अकेले देख करके वो व्याकुल हो जाएगा। हनुमान जी का एक नाम है जानकी शोक नाशनम, जानकी के शोक का नाश करने वाला, दुखों का नाश करने वाला हनुमान जी। जानकी शोक नाशनम, तो यदि वो नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा उसको जानकी जी, तो वो व्यथित क्रोधित व्याकुल हो जाएगा। इसलिए तुम में से कोई 16,108 में से कोई जानकी जी बन जाओ उसके आने से पहले। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, कौन बने जानकी जी, क्योंकि 16,108 में वो क्षमता नहीं है कि जानकी जी बन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रूपी कृष्ण के बगल में बैठ सके। किसी की औकात नहीं है, न रुक्मणी की, न सत्यभामा, न सत्या, किसी में वो क्षमता नहीं है कि वो जानकी जी बन करके भगवान की बाजू में बैठ सके। और सबके अंदर में अहंकार है कि हम जगतपति परमात्मा भगवान की पत्नियां हैं, हमने भगवान को पा लिया है, सब कुछ पा गए हैं, ये अहंकार इनके अंदर में है। यही अहंकार गरुड़ जी के मन में हुआ। गरुड़ जी माने जिनके चलने पर वेद का मंत्र, जब पंखा झलते थे, चलना है उनको किसी जगह में, तो जब उड़ करके जाते थे तो उनके पांव पंखा चलने पर वेद के मंत्र निकलते हैं। ऐसे गरुड़ जी महाराज, इनके अंदर में अहंकार हुआ कि संसार में कोई नहीं है जो मुझे पछाड़ सके, मैं भगवान के मन से चलता हूं। गरुड़ जी माने भगवान के मन से चलने वाला। भगवान का मन हुआ कि नवागांव आना है, तो केवल भगवान सोचते थे। गरुड़ जी महाराज संतोष भाई के आंगन में छत में लैंड कर जाते थे, वहीं उतर जाते थे। ऐसे मन के वेग से चलने वाले गरुड़ जी महाराज, इनको अहंकार हुआ कि संसार में मुझे पछाड़ने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे पछाड़ के अब आगे निकल जाए मेरे से। ये अहंकार, और यही अहंकार का भाव चक्र सुदर्शन के मन में हुआ कि कोई नहीं है, मैं तो महादेव तक को 3 खंडों में विभक्त कर दिया था। विरूपाक्ष रूपी नारायण भगवान, विरूपाक्ष कौन, नरसिंह रूपी भगवान नारायण का जब अवतरण हुआ था तो इनके क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए जो विरूपाक्ष भगवान प्रकट हुए थे, जिनसे युद्ध करके फिर भगवान समन हुए,
आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंग नमस्तुते। त्रैलिंगधारी भगवान विरूपाक्ष, जिनको मैंने 3 खंडों में विभक्त कर दिया, तो आज मेरे सामने कोई नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं न काट सकूं। ये अहंकार का भाव। चक्र सुदर्शन गरुड़ जी महाराज और 16,108 भगवान की रानियां, इन सब के अहंकार को भगवान नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यही मेरे अपने हैं, अब इनके अंदर में यदि निर्मल्यता नहीं रहेगी तो ये कैसे मुझे प्राप्त करेंगे, या मैं कैसे इनको प्राप्त करूंगा। अब भगवान गरुड़ जी को बुलाया और कहे कि तुरंत जाओ, मेरा भक्त मेरे नाम के संकीर्तन में लगा हुआ है, तुरंत उसको कहना कि प्रभु आपको बुला रहे हैं। गरुड़ जी महाराज वेग से चले, उनको तो अहंकार है। एक पल में भगवान गरुड़ जी महाराज भगवान के आदेश लेकर के हनुमान जी के पास पहुंचे, पहुंच करके प्रणाम करके कहे कि प्रभु आपको बुला रहे हैं, और तुरंत वापस आ गए हनुमान जी, तुरंत आ गए गरुड़ जी महाराज। चक्र सुदर्शन को बुलाकर भगवान ने कहा कि तुम द्वार पर रहना, मैं कोई आदमी मेरे कक्ष के अंदर मत आए, मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत भेजना, द्वार पर खड़े रहना। कोई यदि धृष्टता करे, जबरन आने का प्रयास करे तो काट देना। चक्र सुदर्शन हाथ जोड़े भगवान की आज्ञा पा करके दरवाजे में खड़ा है, और भगवान गर्भगृह में कक्ष में अंदर भगवान 16,108 को भगवान उनको बता करके भगवान कि जल्दी बनो, हनुमान जी आने वाले हैं, और बिना जानकी जी के वो व्याकुल हो जाएगा। और हनुमान जी यदि व्याकुल होगा तो पता नहीं किसको कहां कैसे कैसे तहस नहस कर डाले, मैं खुद उसको नहीं बचा पाऊंगा, नहीं छुड़ा पाऊंगा। इसलिए जल्दी तुम लोग तय करो किसको बनना है मेरे बाजू में जानकी जी बन करके। सब एक दूसरे का मुख बंधक बने, तमाशबीन बने, एक दूसरे को देख रहे हैं। इतने में गरुड़ जी वापस आ गए, प्रणाम किए, प्रभु आपकी सूचना पहुंचा दी गई है। भगवान ने कहा क्या कहे हो? तो कहे बताया हूं आपको, द्वारिकाधीश बुला रहे हैं। फिर जाओ और जाके कहना कि तुमको रघुनाथ बुला रहे हैं, भगवान राम बुला रहे हैं। गरुड़ जी तुरंत वापस गए और भगवान को प्रणाम किए, प्रणाम करके तुरंत वापस गए। जहां भगवान का भजन कर रहे थे हनुमान जी, तुरंत पहुंच करके प्रणाम कर कहे कि आपको राम बुला रहे हैं। रा का म पूरा नहीं हो पाया था, हनुमान जी सीधा पहुंच गए। इतने गति से निकले हनुमान जी कि हनुमान जी के गति के कारण गरुड़ जी महाराज इतना पीछे हो गए कि उनको उनके तक पहुंचने तक में यहाँ की पूरी लीला समाप्त हो गई। गरुड़ जी हनुमान जी के वेग के कारण इतने पीछे हो गए कि वो दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, इतनी गति से। और हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे और प्रणाम किए। भगवान लाड कर रहे हैं, भगवान जान रहे हैं कि 16,108 में किसी में वो क्षमता नहीं है जानकी जी बनने की। तो उन्होंने निवेदन किया, किनका निवेदन किए? भगवती परम्बा राधा रानी से कि राधे तुम्हारा जानकी जी बनने का समय आया है। तुम्हारा निज पुत्र की तरह हनुमान जी को लाड करते थे भगवती जानकी जी। जानकी शोक नाशनम, उसके जीवन के शोक ताप का समन हनुमान जी ने किया। के हनुमान जी जानकी जी के दुखों का शमन करने वाले हैं, इसलिए अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, कलयुग में अष्ट सिद्धि और नव निधि के देने वाले हैं हनुमान जी। असबर दीन जानकी माता, परम्बा भगवती जानकी जी ने हनुमान जी को यह आशीर्वचन दिया है कि पुत्र अष्ट सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां कलिकाल में तुम्हारे अधीन रहेंगी। जो भक्त प्रसन्न हो जाएगा उसको अपने हिसाब से तुम ये निधियां, अष्ट सिद्धि और 9 निधियां प्रदान करते रहना। एक अमोघ मंत्र है
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामाय रामचंद्राय, इस मंत्र का जप करने से हनुमान जी सहित कौशल्या, जानकी जी, दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा, ये सब प्रसन्न हो जाती हैं। और जिनके जीवन में ये प्रसन्न हो जाए तो भगवान की कृपा सहजता में प्राप्त हो जाती है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम दशरथ जी कहा करते थे, रामभद्र कौशल्या जी कहती थी, रामचंद्र माँ कैकेयी कहा करती थी। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से गुरु महाराज वशिष्ठ जी कहा करते थे। रघुनाथाय, अन्य ऋषिजन रघुनाथ कहते थे भगवान को। नाथ, भगवान के जो विशिष्ट उनके साथ सन्निकट रहने वाले, वो भगवान को नाथाय, नाथ कह के बुलाते थे। सीताया पतये नमः, सीतापति कह के अयोध्या के लोग भगवान को सम्मानित करते थे। तो इस मंत्र का जप करने वाले को भगवान राम की और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान को प्रणाम करके ये मंत्र जरूर जपना चाहिए। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान द्वारिकाधीश ने निवेदन किया कि राधे, तुम्हारा जानकी जी बनने का समय आ गया है, क्योंकि मेरा पुत्र रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहा है और रघुनाथ जानकी जी सहित वो रघुनाथ के दर्शन करेगा। और उसी क्षण हनुमान जी का पहुंचना हुआ। पराम्बा भगवती राधा रानी जानकी जी बन करके भगवान के बाजू में बैठी। सभी 16,108 उस लीला को देख करके लज्जित हो गई। उनके अंदर का अहंकार समाप्त हुआ। जैसे ही भगवान के श्री चरणों में पहुंचे, हनुमान जी प्रणाम कर रो रहे हैं, आंखों से अविरल अश्रु की धाराएं बह रही हैं। हनुमान जी भगवान को प्रणाम कर कह रहे हैं कि प्रभु, इतना विलंब मत किया करिए, जल्दी जल्दी मुझे बुलाया करें। आपके निज रूप माधुर्य का दर्शन करने के लिए मैं लालायित रहता हूँ। प्रभु, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, मुझे जल्दी बुला लिया करें। और एक बार आपके दर्शन कर लेने के बाद मेरा मन, हृदय पवित्र गदगद हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो प्रभु, ज्यादा विलंब मत किया करें, जल्दी मुझे अपने पास अपने श्री चरणों का दास बनाकर बुला लिया करें। भगवान लाड करते हुए, सहलाते हुए हनुमान जी को पूछ रहे हैं, बेटा, मेरे पास आने में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे कहे, प्रभु, आपके पास आने में और हनुमान जी को कष्ट? भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हो सकता। प्रभु, आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं? भगवान कुछ और कहना चाह रहे हैं, हनुमान जी जानबूझकर कुछ और समझ रहे हैं। भगवान के कहने का तात्पर्य था कि पुत्र यहाँ आने में कोई अवरोध तो नहीं आया। वो अवरोध जो चक्र सुदर्शन जिसे मैं दरवाजे पे छोड़ के आया हूँ, बोला हूँ कोई आए तो काट देना, मत आने देना मुझ तक। यदि जबरदस्ती करे तो उसको काट देना, क्योंकि वो चक्र सुदर्शन के अंदर में अहंकार है। मैंने त्रैलोक्य पति भगवान विरूपाक्ष को 3 खंडों में विभक्त कर दिया, मेरे सामने कौन टिकेगा? तो वो हनुमान जी जो आ रहा है, उसको यदि भगवान गुरु को बुलाने भेजे हैं, इसको कहे आए तो उसको काट देना, क्योंकि इसके अंदर में अहंकार भरा हुआ है, उसको भी नष्ट करना है। तो जैसे ही बार बार हनुमान जी से पूछे, कोई अवरोध, कोई रोक टोक? कहे, क्या रोक टोक होगा प्रभु आपके पास? आप बुला दिए, मतलब मुझे दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। याद करो, तब हनुमान जी को याद आया। इतने भावमग्न थे हनुमान जी कि व्याकुल होकर गदगद मन से, आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं कि आज मुझे प्रभु ने याद किया है। बड़े प्रसन्न चित्त होकर के हनुमान जी चले आए हैं। और द्वार में छेकने वाले उस चक्र सुदर्शन को कैसे मुख में हनुमान जी धारण किए, चक्र सुदर्शन को भी पता नहीं चला।
जब बार बार भगवान पूछे, कोई बता दे, कोई रोक टोक, कोई रोके तो नहीं है, तो ठंड से सिक्के की तरह उस चक्र सुदर्शन को गिराकर, चक्र सुदर्शन माने जो पूरे ब्रजमंडल को अपने में समाहित कर लिया था, इतना बड़ा अपना आकार बना करके जब इंद्र परीक्षा लेने के लिए वर्षा कराया, आम्बरतक, सांबरतक, वरुण और द्रोण चारों प्रकार के प्रलयकालिक मेघ से बचाने के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन को जब भेजा, तो पूरे ब्रजधाम को 84 कोस का अपना शरीर बना करके वो चक्र सुदर्शन एक बूंद भी पानी को धरती में नहीं पड़ने दिया था। वो चक्र सुदर्शन एक छोटे सिक्के के बराबर होकर के ठंड से वहीं पर गिरा और घूम रहा है। चक्कर आ गया, ठंड से गिरा, भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। प्रभु, हमारे हृदय में अहंकार हो गया था। पूरी लीला समाप्त होने पर गरुड़ जी महाराज पहुंचे, प्रणाम किए, 16,108 हाथ जोड़े शीश झुकाए हुए खड़े हैं कि हमारा अहंकार कि जगतपति परमात्मा भगवान की पत्नी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो अहंकार एक पल में नष्ट हो गया। प्रभु, गरुड़ जी महाराज कि संसार में कोई नहीं है जो मुझे पछाड़ सके, एक ही पल में दूसरे ब्रह्मांड में आप मुझे पहुंचवा दिए, इतनी गति से। क्योंकि हनुमान जी जब चले थे जानकी जी को पता लगाने के लिए, तो जितने वेग से हनुमान जी उड़े थे उतना ही वेग नीचे भी लगा था और पाताल तक भगवान हनुमान जी का वेग गया था। उसी तरह से हनुमान जी जब भगवान के पास, बैकुंठपति परमात्मा द्वारिकाधीश के पास उनके निज महल में जब पहुंचे, तो जितने वेग से गए थे उतने वेग से उल्टा वेग के कारण गरुड़ जी महाराज पीछे धकेला गए। उनको आने में पूरी लीला समाप्त हो गई और दोनों भगवान के चरणों में पड़े हुए गरुड़ जी महाराज और चक्र सुदर्शन और 16,108 भगवान को प्रणाम करके कह रहे हैं कि प्रभु, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी जो ही जाने। हे जगतपति परमात्मा ने भगवान कोटि कोटि प्रणाम किया, आपने अपनी उस लीला में हमें सम्मिलित किया, केवल ये भक्ति आपने हमें प्रदान कराई, और जिसके कारण आपकी उस लीला में सम्मिलित होकर के जानकी जी सहित रघुनाथ रूपी द्वारिकाधीश भगवान के निज रूप का हमने दर्शन पाया। कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। गई राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया हो, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि में, ओ नीलमणि में, नीलमणि में रंगाऊंगी अपनी मन की मुंदरिया में। नीलमणि में रंगाऊंगी अपनी मन की मुंदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में।
राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया। हो राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। हो रसना पे बिठाऊंगी मैं। हो रसना पे बिठाऊंगी मैं तो मूरत, मैं तो मूरत, मैं तो मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में। मैं तो मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया। ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। गाइए। ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दो तीन छोटी छोटी कथाएं और बची हैं, उसके बाद भागवत की कथा का विश्राम होगा। आज चढ़ोतरी का कार्यक्रम और तत्पश्चात मधुसूदन बांके बिहारी की जो कृपा हम पर हुई, भगवान ने अनंत कृपा करते हुए जो इस प्रकार का हमें हमारे जीवन में उत्सव प्रदान कराया, उस उत्सव के लिए भगवान को धन्यवाद करते हुए रास पंचासी का आज महारास का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सभी डांडिया नृत्य के रूप में प्रस्तुति वैकुंठ रूपी इस भगवत धाम में महारास के उत्सव में आप सभी सम्मिलित होंगे। कल का कार्यक्रम सुबह दैनिक पूजा के पश्चात तुलसी वर्षा, हवन, तर्पण, सहस्त्रधारा और ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम रहेगा। तो बड़े एकात्मिक होकर के आप कथा का रसपान करिए। कथा के बाद जो रास होगी उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। अपनी विचार भावनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर, बांके बिहारी भगवान से निवेदन कर हमारे जीवन में इसी तरह से उत्सव बना रहे, उत्सव व्रत अनुष्ठान जीवन में बना रहे और जीवन उत्सव में उत्साहित होकर के निर्विकार भाव से भगवत धाम की ओर अग्रसित होता रहे, ऐसा प्रभु से निवेदन करिए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राम रावण के युद्ध के बाद विजय प्राप्त कर भगवान जब आए तो एक दिन जानकी जी के मन में हुआ कि इन सबको भोजन में बुला लेते हैं। भगवान राम जी कहे कि हनुमान, वानरों को भोजन के लिए बुलाना, निमंत्रित करना बहुत कठिन है जानकी, तुम समझ नहीं रही हो। एक बार टाले, दो बार टाले, कई बार हुआ
भगवान समझाए कि जैसे मेढक को तराजू में नहीं तौला जा सकता, कैसे तौलोगे? उसी तरह से बानरों को एक पंक्ति में बैठा करके भोजन करा पाना संभव नहीं है। और तुम समझ नहीं रहे, उनको आनंदित रहने तो उनके मन में कोई विकार नहीं है, कोई भाव नहीं है। नहीं 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 जी, आप नहीं समझ रहे हैं। इतना मेहनत करके वो लोग लंका गए, पुल बांधे, इतना श्रम किए। मेरी अभिलाषा है एक बार कम से कम उनको मैं निमंत्रित करके भोजन करा दूं। अरे उनके तरफ से कोई भाव नहीं है भाई, मैं जान रहा हूँ वो बड़े सात्विक है, उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि जानकी जी हमको भोजन में बुलाए। बार बार जिद करने पर भगवान कहे ठीक है, तुम्हारे मन में अगर हो रहा है तो चलो मैं बोल देता हूँ। भगवान बुलाए हनुमान जी को, अंगद को, सुग्रीव को, और कहे कि जानकी जी भाई चाह रही हैं कि सब वानरों को अयोध्या में भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया जाए, और सबको तुम जाके बता दो बढ़िया, जिन लोगों ने श्रम करके और हमारे इस पुनीत काम में सहयोग दिया है सब आकर के भोजन कर लेंगे उस दिन। सबको व्यवस्थित कर देना। वानर हैं, चंचल हैं, तो इनको व्यवस्थित कर देना कैसे रहना है ना, कैसे भोजन करना है, कैसे एक क्रम में आना जाना है, सबको समझा दिए रहना। जूथ बना लेना, माने एक एक समूह बना लेना, उस समूह के एक मुखिया बना देना, वो उसके कमांड को, वो जो बोलेंगे उसके कमांड को उसको पालन करना है। उसके ऊपर में कोई एक रहेगा, उसके ऊपर में कोई एक रहेगा, ऐसा करते 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 सबसे वयोवृद्ध तुलसीराम भैया के बराबर जामवंत जी महाराज, उसको नियुक्त किया गया कि तुम सबसे ऊपर रहोगे, तुम्हारे नीचे सब रहेंगे। एक एक 100 वानरों का एक प्रमुख रहेगा, और 100 प्रमुखों के ऊपर में तुम रहोगे, और सबको जामवंत जी के आदेश का पालन करना है। वो जैसा करेंगे। सब वानरों को बुलाकर समझाया गया, एक लाइन में सब खड़े हैं, सबको समझाया गया कि जानकी जी के घर में, रघुनाथ भगवान के घर में आपको भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है। कोई ऐसा काम मत करना, वहां हुड़दंग नहीं करना है, बढ़िया शांत भाव से भोजन ग्रहण करना, कोई उपद्रव नहीं होनी चाहिए। ये 100 लोग इसकी बात को मानेंगे, और इसके बराबर 100 लोग जामवंत जी की बात को मानेंगे। बुलाया गया, निमंत्रित करके बढ़िया टाइम टेबल सुनिश्चित किया गया, 10:30-11 बजे भोजन के लिए वहां पहुंचना है। सब शालीनता से वहां पहुंचे, एक लाइन बनाया गया, सब बढ़िया बैठे हैं। ऊपर के मंच में बड़े लोग बैठे हैं। कौन बड़े लोग? बीच में है जामवंत जी, और उसके बाद में वो 100 प्रमुख लोग जो 100 लोगों के प्रमुख बने हैं, अपने अपने जो मेन कमांडो हैं वो उसको देख रहे हैं। 100 का ग्रुप बना है, उसके एक एक जो मुखिया हैं वो बैठे हैं उनके साथ में, वो उनको देखेंगे और वो 100 जामवंत जी को देखेंगे। वो जैसे करेंगे वैसे करना है। अब बैठे हैं भोजन में, भोजन परोसा गया, दिव्य भोजन बना है। तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत प्रसीद पुरुषो भुक्त्वा गृहाणार्ध परोहरि। हे जगदीश्वर परमात्मने भगवान, आप इस दिव्य भोग को ग्रहण कर अपने अधरों में लगा करके इसको अमृत के समान बनाकर हमें कृतकृत्य करिए। जामवंत जी महाराज निवेदन किए, और निवेदन करके भोजन करना प्रारंभ किए। सब के सब देख रहे हैं अपने कमांडो को, और वो सब कमांडो देख रहे हैं जामवंत जी को। जैसे ही भोग लगा करके कृष्णार्पण करके जामवंत जी के हाथ में पहला भोजन का जो पदार्थ है, वो पहला चीज दुर्भाग्य से कटहल के बीज में हाथ पड़ गया। जैसे ही कटहल के बीज में हाथ पड़ा, वो छिटक करके ऊपर, कटहल का बीज है, पका हुआ है, और जैसे ही उसको पकड़े जामवंत जी, वो ऊपर छिटक गए। अब जामवंत जी सोच रहे हैं, मान लो अगर इसको मैं लेकर के नहीं खाऊंगा, नहीं पकड़ूंगा, तो ये लोग समझेंगे अरे सियान हो गए जामवंत, रे बेइज्जती हो जाएगी। अब मान लो मैं उसको उछल के पकड़ रहा हूं तो पूरा भगदड़ मच जाएगा, सब लोग ऐसी खाते होंगे करके शुरू कर देंगे। अब जामवंत जी चिंता में पड़ गए। कोई आदमी नहीं चाहता कि उसको कोई कमजोर कहे,
कोई आदमी नहीं चाहता कि तुम कमजोर हो गए हो, शिकस्त हो गए हो, वृद्धावस्था आ गई है। बुढ़वा आदमी भी अपने आप को जवान समझता है। अब जामवंत जी भी सोच में पड़ गए हैं, अब देखा जाएगा कुछ भी होगा। उछल के जामवंत जी फटाक से उसको पकड़ के, उनको लगा कि मैं इतने बेग से उछलूंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और जामवंती उछल करके उस कटहल के बीच को पकड़ के अपनी जगह में आके बैठ गए। जैसे ही मुख में रखे, बाकी लोग जो देख रहे हैं उनके मन में ये भाव हुआ कि इस सामान को ऐसे खाया जाता है। एक दूसरे को चपक चपक करके, उछल उछल करके पूरा तहलका मच गया वहां। वो उसको देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, भगवान राम जी सबको देख रहे हैं। और जानकी जी बाहर बानर। भगवान कहे इसीलिए मैं मना किया था। दुर्गा, हनुमान जी आ गए। भगवान कहे कि इसीलिए मैं मना कर रहा था जानकी तुमको, ये अपने जगह में मस्त है भाई, तुम इनको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन तुम मानी नहीं हो। अब बुलाओ उसको। पहला आदमी जो 100 के ग्रुप का मुखिया है, इधर आओ। क्यों तुम उछल के खाए? पहले वानर को पूछा गया। मेरे को क्या बोल रहे हैं प्रभु? ये उछल के खाए हैं, ये हमारे कमांडो है। तो मुझे लगा कि ये खा रहे हैं तो इसी तरह हमको खाना है। आप तो बोले थे इसके आदेश का पालन करना है। सुग्रीव पूछे तो बताया कि इसके आदेश का पालन करना है, तो पहले इसको पूछिए। उसको पूछा गया तुम ऐसे क्यों खाए? मेरे को क्या पूछ रहे हैं प्रभु, हमारे मालिक जामवंत जी महाराज वो खाए हैं, इसलिए हमको लगा कि इस भोजन को वैसे ही खाया जाता है। अब जामवंत को पूछा गया तुम क्यों ऐसा किए? तो कहे महाराज मैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में ऐसा किया हूँ। मैं उसको भगवान आपको कृष्णार्पण करने के बाद में मेरा हाथ दुर्भाग्य से उसी में पड़ गया, और जैसे उसमें मेरा हाथ पड़ा तो कटहल का बीज है, अच्छा भोजन बनाने के लिए, समधी भोज के लिए या ब्राह्मण भोज के लिए कटहल, जिमी कांदा है ना, इसका विशेष व्यवस्था करते हैं। तो वही विशेष व्यवस्था करके जानकी जी कटहल का भोजन बनवाई थी, और उसी कटहल के भोजन में पहला हाथ मेरा वो बीज में पड़ गया। मेरा जीवन का दुर्भाग्य था, मैं क्या करूं। और जैसे ही कटहल में मेरा हाथ पड़ा उछल गया, और वो छिटक गया ऊपर में, तो मैं इस संकोच में उछल के खाया हूं भगवान कि अगर मैं उसको नहीं पकड़ता तो ये लोग सब हंसते मेरे ऊपर, अरे जामवंत तब सियान हो गए रे, भोजनों को नहीं पकड़े सकते। तो वो बेइज्जती के चक्कर में मैं उछल के उसको पकड़ा हूं। अब बाकी लोग कहे महाराज इसको उछल के वो खाए हैं, इसलिए हमको ऐसे लगा कि इस भोजन को ऐसे उछल के खाया जाता है, इसलिए सब हम उछल के खा रहे हैं। वो उसके पत्री में नाच रहा है, वो उसके पत्री में नाच रहा है, सब भोजन राम नाम सत्य हो गया। परमात्मा भगवान सबको शांत करके, आश्वस्त करके दिव्य भोजन का रसपान कराए। जानकी जी के द्वारा दिए बनाए हुए उस दिव्य भोग को ग्रहण करके सभी परमानंदित होकर के कृतकृत्य हो गए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यदुवंशियों का श्राप। भगवान ने विचार किया कि यदुवंशी मेरे अंश से इनका अवतरण हुआ है, और ये इतने प्रतापी हैं कि इन पर जीत पाना काल भी संभव नहीं है, इन पर जीत पाए। तो इंद्रसूल सम वज्र विशाला, काल दंड जिमि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, ब्रह्म रोष पावक महाजरही। यदि कोई बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े बलियों के द्वारा मारा नहीं जा रहा है, काल भी जिसको मार नहीं पा रहा हो, इंद्रसूल सम वज्र विशाला, इंद्र का सूल भी यदि किसी को नहीं मार पा रहा हो, काल दंड जिमि चक्र कराला, काल का दंड भी किसी को दंडित न कर पा रहा हो, जो इनकर मारा नहीं मरही, जो इनके मारने से न मर रहे हों, तो ब्रह्म रोष पावक महजरही, ब्रह्म ऋषियों के श्राप से बड़े से बड़ा बलवान व्यक्ति नष्ट हो जाता है। और भगवान विचार किए कि इनको स्वधाम पहुंचाने के लिए ब्रह्म श्राप आवश्यक है, और बिना ब्रह्म श्राप के इनकी मृत्यु नहीं होगी। और भगवान इस प्रकार मानसिक रूप से ऋषियों मुनियों का आवाहन किए, और ऋषि मुनि महात्मा वहां प्रकट हो गए। वशिष्ठ, अगस्त, अंगिरा, बृहस्पति, क्रतु, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने वाले ऋत्विज द्वारिकापुरी के पास उनका आश्रम बनने लग गया, पर्णकुटी बनने लग गया। इतने में भगवान कृष्ण के शाम्ब नाम का प्रपौत्र
अपने साथियों को साथ में लेकर के एक स्त्री का रूप बना के और पेट को फुला करके कुछ कपड़ा बांध के गर्भवती स्त्री का रूप बना करके और जा करके पूछने लगा, महाराज प्रणाम, सुने हैं आप त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं, तो क्या आप बता सकते हैं इसके गर्भ में बालक होगा कि बालिका होगी? शांब के उस धृष्टता को देख करके भगवान अत्यंत कुपित हुए और कुपित होकर के ऋषि ने श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो मूसल यदुवंश के नाश का कारण होगा। सभी भयभीत हो गए, आतंकित, घबरा गए और भागते हुए महाराज उग्रसेन के पास गए, प्रणाम कर उन्होंने बताई सारी कहानी, सारी कथा। उग्रसेन उनको समझाए कि तुम लोग अनायास अनाहत में ही ऋषि का श्राप ले लिए। जब वस्त्र उसका बदला गया तो सही में वहां से मूसल निकला लोहे का। उस लोहे के मूसल को कूट करके एकदम बारीक करके समुद्र में फेंका गया और समुद्र में फेंकने के कारण उसमें कटीले वृक्ष उत्पन्न हो गए। एक बड़ा कील पाउडर में से कूट कूट करके पाउडर बना दिए थे, उसमें से एक कील जैसा बचा था, वो छिटक के एक मछली के गर्भ में जा पहुंचा। उसको एक शिकारी व्याध ने शिकार किया और लेकर के उसका जब वध किया तो उसके पेट से वो कील निकला। उस कील को पीट करके वो अपने बाण के अग्रभाग में स्थापित किया। और भगवान तो सब जानते थे, इनके अंदर में अमर्यादाएं बढ़ने लग गई। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, सबके सब मदिरा पान करते, आपस में झगड़ते, वो उसको गाली गलौज कर रहा है, वो उसको गाली गलौज कर रहा है। भगवान इनकी इस दशा को देख करके बड़े व्याकुल हैं। भगवान तक की बात को कोई नहीं मान रहे हैं। प्रभास क्षेत्र में ले जाया गया। भगवान दुखी होकर के, जैसे हमारे अपने जब रुष्ट हो जाते हैं, टार हटावे कर मुंह देखना बेकार है, ऐसा कह के भगवान उनको परित्याग करके अन्यत्र चले गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बने हुए चबूतरे में भगवान अर्ध लेटे हुए हैं, एक पांव को दूसरे पांव में लगा करके हिला रहे हैं। भैया बलराम इनकी इस दृष्टता से अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अपना प्राणांत कर लिया, अपना शरीर त्याग दिया और भगवत धाम को चले गए। भगवान जाते समय अपने दारूक को बुला करके समझाए कि सबको जाके घर में बता देना, वो स्त्रियां सब कुछ का परित्याग करके, क्योंकि मैं अपनी लीला समाप्त करने वाला हूँ, मैं अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम जा रहा हूँ, तो उनको बता देना कि अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाए। रुक्मणी आदि सब इंद्रप्रस्थ चले जाए। कुछ देर बाद अर्जुन का आगमन होगा, उनके साथ रथ में बैठ करके वो चले जाए। दारुक रोते बिलखते भगवान को छोड़ करके वापस द्वारिकापुरी गया। भगवान प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बने चबूतरे में लेटे हुए एक पांव को दूसरे पांव में रख करके भगवान हिला रहे हैं। इतने में व्याध जो शिकारी है उसकी दृष्टि पड़ी, वो समझा भगवान के पांव को ये हिरण का मुख है, ऐसा समझ करके वो वही पैनी बाण से जिसमें जहर भिंदा हुआ था, अब पूरी ताकत लगा करके भगवान के पांव में निशाना लगाया और वो पांव में जैसे ही वो बाण पड़ा, भगवान सिहर गए दर्द में। और जैसे ही भगवान के पांव में वो बाण लगा, रक्त की धार बहने लगी। दौड़ते भागते हुए वह व्याध, वो शिकारी भगवान के पास पहुंचा, जहां भगवान स्वयं व्यथित होकर के हाय कह के चिल्ला उठे। और जैसे ही भगवान चिल्लाए, उनके पास पहुंच करके वो शिकारी बिलक कर रोने लगा। प्रभु, मैं नहीं जान रहा था, मैं समझा ये हिरण का मुख है, मस्तक का भाग है, ऐसा जान करके मैं इस पर प्रहार किया हूं। प्रभु, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में तू बाली था, मरते मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु हुई थी, और मरते समय बदला लेने के तेरे अंदर में भाव थी,
इसलिए मैंने तुमको वचन दिया था। आज मैं कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूँ और वो बाली तुम ही व्याध बन करके आए हो, और इसलिए तुम्हारे बाण से मेरी मृत्यु लिखी थी। इस कारण मैं यहाँ, शरीर मुझे अब त्यागना है, छोड़ना है। जैसे ही वो बाण लगा, दर्द में कराहते हुए भगवान शरीर का परित्याग करके अपने निज धाम को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर सभी जन, भगवान के परिवार के लोग जो प्रभास क्षेत्र की ओर बढ़े हुए हैं, उसी कटीली झाड़ी जो लोहे को कूटकर पाउडर बनाकर समुद्र में फेंका गया था, वो समुद्र के किनारे किनारे कटीली झाड़ी के रूप में उगा हुआ है। उसी झाड़ी को एक दूसरे पर उखाड़ करके नशे में चूर है। पूरा यदुवंश मदिरा पान करके नशे में इतने चूर हैं कि कौन किसके साथ क्या बात कर रहा है इतनी भी तमीज नहीं है। एक दूसरे को गाली देते हुए एक दूसरे के ऊपर में उन कटीली झाड़ियों को उखाड़ करके प्रहार कर रहे हैं, और उस प्रहार के कारण उनका शरीर विदीर्ण हो रहा है और रक्त की धाराएं, खून बह रहा है। इतने खून में सराबोर हैं कि शरीर से निकलने वाले रक्त के कारण उनका प्राणांत हो रहा है। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार। इस प्रकार सभी रक्त रंजिश, पूरा धरती लाल हो गई और सब के सब अपने ही भाइयों के रक्त रंजिश खून के प्यासे होकर के एक दूसरे की मृत्यु के कारण बने जा रहे हैं। उस दशा को देख करके दारू व्यथित हो गया और जाकर के सबको बताया, रानियों को ऐसी गति बनी हुई है, द्वारिका धाम नष्ट होने वाला है, इसलिए जल्दी से आप आ रहे अर्जुन के साथ हो लीजिए और इंद्रप्रस्थ प्रस्थान करिए। रानियों ने, जो भगवान के बेटे थे, उनके बहुएं थीं, अपने पतियों के लाश को, शव को अपने गोद में रख करके वो स्वतः से ही अग्नि में समाहित होते गई, और इस प्रकार पूरे यदुवंश का भगवान ने ही नष्ट नाश करा दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज अंतिम कथा श्रवण कराते हुए कहे कि परीक्षित, मैंने जिस प्रकार तुमको भगवान की महिमा का वर्णन कह सुनाया है, उस जगतपति परमात्मा भगवान के ऊपर में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ तुम अपना जीवन निर्वहन करो। अपनी सारी बची हुई जिंदगी को, जीवन को, जो भक्त भगवान के श्री चरणों में समाहित कर जीवन निर्वहन करता है, उसकी कल्याण की चिंता प्रभु की हो जाती है। और ऐसे भक्तों के कल्याण के लिए भगवान या तो भक्ति के द्वारा उनको कैवल्य भक्ति प्रदान कराते हैं, परम पद प्रदान कराते हैं, जीवन सुखमय आनंदमय बनाते हैं। तो तुम मृत्यु को विचार मत कर। जिस मृत्यु के विषय में तू सोच रहा है वो परम पद की ओर तुमको लेकर के जाएगा, क्योंकि इस तन को छोड़े बिना भगवान तुमको प्राप्त नहीं होंगे। जैसे ही तुम इस शरीर का त्याग करोगे, तुम नव शरीर, नैनम छिद्रंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये आत्मा अजर और अमर है, न इसको आग जला सकती है, न इसको धूप सुखा सकती है, न इसको जल गीला कर सकता है। ये अजर और अमर है, ये शाश्वत सत्य है। भगवान के ही विराट, अग्नि पुराण में वर्णन है, भगवान के ही विराट रूप में अग्नि रूपी नारायण में चिपका हुआ चिंगारी रूपी आग। जैसे हम आग जलाते हैं तो आग जलने पर चिंगारी फूट कर बाहर निकलती है। किसी जगह में आप आग जलाओगे तो आग जलाने से लकड़ियां फूट कर चिंगारी के रूप में अलग हो जाती हैं आग के ढेरी से। तो ठीक उसी तरह से अग्नि रूपी नारायण से चिंगारी रूपी आत्मा जो अलग होती है, तो अलग होने पर उसको दंड मिलता है कि तू परमात्मा का परित्याग कर दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, जगतपति से तू विलग हो गया, तो जा 84 लाख बार तुझको शरीर धारण करना पड़ेगा। और 84 लाख बार वो जीव शरीर धारण करते 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 मनुष्य का जब शरीर प्राप्त करता है तो वो अंतिम लक्ष्य नारायण में जाकर हवि होना होता है।
तो तू ऐसा परम सौभाग्यशाली जीवात्मा है। तेरे जैसे सौभाग्यशाली जीवात्मा लाखों करोड़ों में कोई एक बनते हैं जिनको परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसा सौभाग्यशाली जीवात्मा है जो भगवान का अनन्य भक्त बन करके तेरे साथ करोड़ों आदमी करोड़ों जन परीक्षित बन करके अपने परिवारजन का, पितरों का, मातृकुल, पितृकुल और अपने ससुराल कुल, तीनों कुल का वो उद्धार कर, परीक्षित बन करके उद्धार करते रहेंगे। तो परम सौभाग्यशाली है जिसके लिए भगवान ने तुम्हारा चयन किया है, तुमको चुना है। बताए हुए मेरे मार्गों को हृदय में स्थापित कर भगवान का नाम ले। मृत्यु के समय की जो पीड़ा है उसकी तुमको अनुभूति नहीं होगी और तू भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाएगा। भगवान शुकदेव जी महाराज के उस दिव्य वचनों को पा करके परीक्षित जी महाराज अति प्रसन्न हुए। आनंद चित्त होकर के भगवान के श्री चरणों में, शुकदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके उन्होंने धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपने मुझ अकिंचन के ऊपर इस प्रकार कृपा करके मुझे श्री चरणों का दास बनाकर अनंत गुना ऋण आपने मुझ पर चढ़ा दिया। शुकदेव जी महाराज कहे कि इस ऋण से उतरने के लिए भी तू भगवान का भजन कर। भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नवै। भगवान बांके बिहारी उद्धव से, भगवान शिव जी माता पार्वती से, नारद जी महाराज युधिष्ठिर से, मैत्रेय जी विदुर से, शुकदेव जी महाराज परीक्षित से, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों सहित शौनक ऋषि के साथ इस दिव्य कथा का रसपान कराते हुए कह रहे हैं कि भारत वंश में जन्म धारण लेने वाला, जन्म लेने वाला जीवात्मा भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नवय। यदि उसने अपने जीवन में भागवत की कथा को प्राप्त नहीं किया, श्रुतम पापम पराधीनेर आत्मघातस्य तय कृतः, समझ लो वही पापाचार व्यक्ति आत्मघाती है, अपने आत्मा का घात करने वाला है, अपनी ही आत्मा की हत्या करने वाला है, अपनी ही आत्मा का हत्यारा है। जो भारत जैसे दिव्य लोक में जन्म धारण कर लेने के बाद, भारत जैसे दिव्य देश में जन्म लेकर के भागवत रूपी नारायण को अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, तो समझ लो वही अपने आत्मा का घाती है, आत्मघातक है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम वे परिसेवितम। नित्य जो भागवत की 29 प्रकार बताया गया है उसको जीवन में सेवित करके, सेवन करके जीवन निर्वहन करता है। पितृभक्तिश्च भार्याये कुल पंक्ति सुतारिताः। वो अपने जनों को, अपने कुल के, मातृकुल, पितृकुल और ससुराल पक्ष, इन 3 लोगों को पवित्र करके, ये 3 में सभी लोगों को पवित्र करके भगवान की पंक्ति में, देवताओं की पंक्ति में, क्योंकि मनुष्य के बाद देवता बनना है। वो लइका मला शांत करावा तो दुर्गा। आचार्य श्री राम शर्मा जी कहा करते थे कि मनुष्य कोई और नहीं भटकता हुआ देवता है। आपके अंदर में जो देवत्व है, हर मनुष्य के शरीर में 2 भाव रहता है, राक्षस और देवत्व। राक्षसत्व को जागृत करने पर राक्षसी माने नरक की ओर जाएंगे, देवत्व को जागृत करके देवत्व की ओर माने मनुष्यता का परित्याग कर अंधकार को छोड़ प्रकाश की ओर जाना, मनुष्यता का त्याग कर देवत्व की ओर जाना, बार बार जन्म को छोड़ करके अमरता की ओर जाना, बार बार दुख को छोड़ करके सुख की ओर प्रविष्ट करना, इसी का मार्ग प्रशस्त करता है भागवत की कथा। तो ये सभी भगवान शिव जी, मैत्रेय जी, नारद जी, कृष्ण जी, शुकदेव जी महाराज, सूत जी महाराज,
जो कथा श्रवण करा रहे हैं, ये सब एक ही साथ एक स्वर में कह रहे हैं कि भारत जैसे दिव्य लोक में जो मानव जन्म धारण करता है, वो मानव भागवत के बताए हुए मार्गों पर चल करके जो अपना जीवन निर्वाह नहीं करता, वही अपनी आत्मा का घाती है। उसी को आत्मघातक कहा गया है। अपनी आत्मा का वध करने वाला, अपनी ही आत्मा की हत्या करने वाला। इसलिए भागवत के बताए हुए उन 29 में से कोई एक खंड को भी यदि आदमी अपने जीवन में धारण कर ले, यदि अपने जीवन में धारण कर ले, तो निश्चित ही सत्य संकल्पना को परमात्मा पूर्ण करते हैं। एक जगह ऐसी बात आ गई, और वो जो मेरा जजमान बने थे परीक्षित, एडिशनल कलेक्टर, और वो कहे महाराज यदि ये सही हो जाए, मैं बोला मन में रख करके लिख के दे दो, और मैं बोले इसको उसी दिन में निकालूंगा जिस दिन इसकी पूर्ति होगी। तो बोले मैं आज से ही सत्य संकल्प करता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं वो पूछे मेरे से क्या किस प्रकार की भाव, मैं बोला यही मेरे लिए दक्षिणा होगी। मैं बोला मुझे पैसे संपत्ति के लिए मैं भागवत की कथा नहीं करता, तुम प्रसन्न होकर के कह दो कि कोई एक 29 में से एक भाव को मैं अपने जीवन में रखूंगा। तो कहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो तुलसी पत्र के साथ मुझे दिया, और उस तुलसी पत्र के साथ उस सत्यता की कामना लेकर के मैं उसको कहा कि तुम्हारी पूर्ति देखना, ये महीना नहीं पूरेगा हो जाएगा। अब वो अपना ट्रांसफर कराना चाहते थे, धमतरी से कोरबा आना चाहता था। तुलसी पत्र देने के 21 दिन में ही धमतरी से वो कोरबा ट्रांसफर हो गया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या लोगे। तो भागवत भगवान कह रहे हैं कि जो जीवात्मा सत्य संकल्प लेकर के तुलसी पत्र के साथ इस आनंदमय भागवत उत्सव को जीवन में सेवित करता है, ग्रहण करता है, 29 में से कोई एक प्रकार को भी यदि अपने जीवन में धार्य कर ले, तो 3 पीढ़ी मातृकुल, पितृकुल और अपने ससुराल कुल के लोगों को प्रकाशित करके धर्म मार्ग की ओर प्रेरित करने के कारण देवताओं के द्वारा वह जीवात्मा पूजित होता है। पितृ भक्तिश्च भार्यायो कुल पंक्ति सुरारिताः, सुरारिता सुर देवताओं के द्वारा वह पूजित होता है। तो मार्ग शीर्ष अगहन के महीने में दिव्य यह भागवत की कथा के आयोजन के लिए भैया संतोष पांडे जी, नीता जी को और हमारे तरुण जी और संध्या जी को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन पर ऐसी भगवान ने कृपा दृष्टि की। पूरे पांडे परिवार सराहनीय इस पुनीत कार्य के लिए बधाई के धन्यवाद के पात्र हैं, जिनकी प्रेरणा से आज आनंद उत्सव रूपी इस भागवत की कथा का रसपान करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे आप सबके जीवन में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य भगवान ने आपको प्रदान करा दिया, क्योंकि ये मार्ग शीर्ष का महीना, एक बार यदि आप पुनीत कार्य करोगे तो 1000 पुनीत कार्य होगा। एक एक दिन की कथा 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो 7 दिन में आप 7000 अश्वमेध यज्ञ का आप लोगों ने पुण्य प्राप्त कर लिया, जिसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आपके जीवन में इसी प्रकार के मंगल उत्सव की पूर्ति करते रहें। जीवन पूरे पांडे परिवार में आनंद उत्सव की वर्षा कराते रहे। जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी न हो, मन चित्त सब प्रसन्न हो करके निर्विकार भाव से जीवन निर्वहन करे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। एक बार और जोर से बोल दीजिए, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। तो आइए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, कोटि कोटि अनंत धन्यवाद भगवान बांके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कि भगवान आपने हमारे जीवन में इस प्रकार के पुनीत अवसर प्रदान कराया, हमारा जीवन सत्य सार्थक हो गया। भगवान कहे हैं कि ऐसे धर्मानुष्ठान करने वाले जीवात्मा का जीवन धन्य हो जाता है, और मैं ऐसे भक्तों के प्रति, ऐसे परिवार के प्रति, ऐसे
चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो भी पत्रम पुष्पम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना है, चढ़ोतरी कर लीजिए। और चढ़ोतरी के तत्पश्चात उस चढ़ोतरी का क्रम चलते रहेगा और नृत्य उत्सव रास पंचाशिका भगवान मधुसूदन बांके बिहारी राधा रानी के साथ नृत्य उत्सव मना करके पूर्ण की जाएगी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए जितने घर के सदस्य हैं वो सब खड़े हो जाएं भागवत जी के सम्मुख में और भागवत जी के सामने आकर के चढ़ोतरी की सामग्रियां रख लें और मंगलमयी चढ़ोतरी में आप और हम सब सम्मिलित होंगे। और जितनी यहाँ माताएं बहन बैठी हैं, जितने भक्त भाई हैं, वो लोग भी चढ़ोतरी संकल्प के साथ एक साथ आप सभी करिएगा। और संकल्प के बाद में 2 भजन हम आप सभी रास का आनंद लेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, जितने घर के सदस्य यत्र तत्र हैं उनसे निवेदन है पंडाल में आ जाएं और आकर के चढ़ोतरी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आप सब एक बार बोलेंगे राधे राधे। श्री लाला पांडे जी की ओर से, उनके पूरे परिवार की ओर से 1100 रुपए भागवत जी में अर्पित किया गया है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए सभी। हरि ओम। और एक बार हमारे मुख्य यजमान के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, हल्का हल्का ताली नहीं बजाना है, मैं 7 दिन के ही बात बोले हूँ कि ताली बजाए, जोरदार बजाए। हाँ, ये बात। एक बार हमारी जितनी माताएं हैं सब उनके लिए ताली बजा दीजिए खूब। और एक बार हमारे जितने पुरुष भक्त भाई हैं, एक बार जितने पुरुष भाई हैं उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और एक बार हमारे बड़े भैया संतोष भैया के बड़े भैया लाला पांडे जी के पूरे परिवार की ओर से भी उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। उनकी ओर से 1100 रुपए और 11.25 काठा पतला धान भागवत जी में चढ़ाया जाए। जोरदार उनके लिए ताली बजाएं, खूब खूब आनंद के साथ धन्यवाद दें। और आइए संकल्प भागवत जी के चढ़ोतरी का आचार्य के कर कमलों से हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो चढ़ोतरी है, आप सब हाथों में रख लें और संकल्प के साथ चढ़ा दीजिएगा एक साथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो चढ़ोतरी करना चाहते हैं रख ले हाथ में और घर वाले पूरे भागवत जी के सामने खड़े हो जाएं। जितने घर के सदस्य हैं सब सामने आ जाएं। हरि ओम। सब चढ़ोतरी का सामान रख लें, साथ ही साथ जो पैसा चढ़ा रहे हैं वो पैसा रख लें, जो वस्त्र तो वस्त्र रख लें, जो भी सामग्रियां हैं आपके पास में वो रख लें। घर वाले सब सम्मुख आ जाएं। तरुण कहाँ गए भैया? तरुण जी जहाँ कहीं भी हो सपत्नीक आ जाएं और घर के जितने सदस्य हैं वो भी आ जाएं।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वहीं भागवत जी रखा गया है, वहाँ हाँ चढ़ा लें, और जिनको नाम बुलवाना हो महाराज जी को उधर संपर्क कर लें। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। गुरु जी बोलना संकल्प कहीं है। और श्रीमती रुक्मणी देवी पाणे जी की ओर से 551 रुपए भागवत जी में समर्पित किया गया है। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। और कोमल पाणे जी के पूरे परिवार की ओर से 2100 रुपए भागवत जी में दान किया गया। जोरदार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। चलिए हाथ में अक्षत पुष्प आए। और कल ठीक 8 बजे, सुबह 8 बजे यहाँ तुलसी वर्षा होगी, तो 8 बजे अपनी पावन उपस्थिति तुलसी दल तुलसी मंजरी के साथ यहाँ पधारिएगा। कल 8 बजे तुलसी वर्षा होगी, और तुलसी वर्षा और फिर ठीक 9 से 9:30 बजे के बीच में हवन शुरू होगा, और 9 से 11 के बीच में हवन इत्यादि का कार्य संपन्न होगा। फिर ब्राह्मण भोज भी होगा। तो आप सभी 12 बजे तक संपूर्ण क्रियाकलाप के साथ आप सभी निवृत्त पाएंगे। और जितने यहाँ भक्त भाई हैं कल हवन में जरूर पधारें, और हवन के साथ यह यज्ञ की पूर्णाहुति हम और आप सभी करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में कल सुबह 8 बजे अपनी पावन उपस्थिति यहाँ तक दीजिएगा। बोले व्यास जी भगवान की जय। तरुण जी, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज आप तक जा रही हो, तो आपसे निवेदन है सपत्नीक यहाँ तक पधारें, और चढ़ोतरी में हम आप सब एक साथ चढ़ोतरी करेंगे। तो आप से निवेदन है, यदि आवाज आप तक जा रही है तो यथाशीघ्र यहाँ तक पधारें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मध्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम नामोच्चारणम गोत्रोत्पन्नस्य। अपना नाम ले लीजिए, अपना गोत्र का नाम ले लीजिए। बोला अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त
श्रीमद्भागवत महापुराण कृपा फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य भी वृद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ श्रीमद्भागवत कृपा फल प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति यथा भक्ति पत्र जो कुछ भी आप भगवान के श्री चरण कमल में अर्पित कर रहे हैं, पत्र पुष्प अन्न धन जो कुछ भी आप भगवान के पाद पद्म में अर्पित कर रहे हैं, उनको स्मरण करके अहम संकल्पम करिष्ये भगवान के चरण समझ करके छोड़ दीजिए। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्त दैवैते दुरंगमं ज्योति खान ज्योतिरे कंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। और जो सामग्री है जो भगवान में अर्पित किए हैं सामग्री, उसको उसमें भी अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। रुपया। अच्छा, उमेश चक्रधारी जी की ओर से 151 रुपए भागवत जी में चढ़ोतरी में दान किया है। बोले उनको श्रद्धा भक्ति की जय। दुर्गा यादव जी के तरफ से भागवत भगवान में 51 रुपये अर्पित किए गए। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। दिलीप चक्रधारी जी उनकी भी ओर से 151 रुपए भागवत जी में अर्पित किया गया है। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आप सभी भक्त भी इस मंगलमय चढ़ोतरी में आकर के जो भी पत्र पुष्प अर्पित करना है आकर के कर सकते हैं। आप सभी भक्त भी क्रमशः लाइन बना करके बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान। लाला राम कटघरे जी की ओर से 205 रुपए भागवत जी के चढ़ोतरी में अर्पित किया गया है। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय की जय। हमारे मुख्य जजमान जी के तरफ से इस भागवत भगवान में 41,000 रुपया भगवान के पाद पद्मों में अर्पित किए गए और 1 कट्टे धान भगवान के चरणारविंद में अर्पित किए गए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं कोई भूल चूक नहीं। भगवान आनंद उत्सव में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिरण्यगर्भगर्भस्थ हेम बीज विभाव
दुर्गा प्रसाद या दुर्गा प्रसाद वासुदेव जी के तरफ से भागवत भगवान ने 51 रुपये अर्पित किए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हिम बीज विभाव स्वरंत। शत्रुघ्न पांडे जी की ओर से 101 रुपए भागवत जी में अर्पित किया गया है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। चलिए अपने अपने स्थानों में सब खड़े हो जाएं और गोला बना लें और रास का आनंद लेंगे। और चढ़ोतरी कल तक भी रहेगा और जो जो चढ़ा नहीं पाए हैं कल भी हवन के समय चढ़ा सकते हैं। अपने अपने स्थानों में सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर के गोला बना लीजिए। 2 भजन रास का आनंद लेंगे। भिलौनी से तेजराम यादव जी 110 प्रोधान भागवत जी के चौधरी में आए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। अपन अपन जगह में खड़ा हो जावा, गोलवा बना लेवा। आओ हाओ चला झांकी बने हुई ले आवा। राधा कृष्ण के लिए क्या लेके आ? गोला बना लें और गोला बना करके भगवान को बीच में रख लें और जो जो डांडिया रखे हैं वो सब छठलाल वो गद्दा वाला उठा दे। खूब रास का आनंद लें। बोलिए रास रसिक भगवान की जय। बेटा कैमरा इधर ले आओ, सामने लाओ, इधर वाला कैमरा इधर ले आओ। बीच में बढ़िया गोला बनने दो, बढ़िया आराम से, आपको भी दिक्कत मत हो। बोलिए रास रसिक भगवान की जय।
चलिए गोला बनाइए जल्दी जल्दी। प्रेम से बोल रास रसिक भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे सुबह नृत्य करते हैं वैसे गोला बना लीजिए। राधे। अलग अलग ग्रुप भी बना लीजिए, एक ही ग्रुप में नहीं आएंगे सब। वो कैमरा को वहां से उठा लो भाई, कैमरा को उठा लो। हेलो, यहाँ पे, यहाँ से दिखाओ। सौरिंदाई दू सब 1 रुपया काठा कोने से भागवत भगवान में चढ़ाई से उखर पर जोरदार ताली बजा दे। एक गोला में परिवार वाले सब रहे, एक गोला और बना लीजिए, 3 गोला बढ़िया बना लीजिए। जो जो जहां जहां जैसी व्यवस्थाएं हैं 2-3 गोला बना लीजिए। बादल, प्रिंस, पाड़े और वंदना और जय 251 रुपए भागवत जी में अर्पित किया गया है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय हो। रचो है रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। चलिए जो जो गोला बना लिए हैं एक बार हाथ ऊपर उठाइए। जिन बोक पाए देखा तेनो मन हाथ उठा के बताओ। अच्छा, गोलवा सुबह नहीं नाचे कबू, वैसे सुबह नाचे कस बना लो बढ़िया। चलिए जिनको बनाना है बनाइए, जो नहीं बना रहे कोई दिक्कत नहीं, वो इससे खड़े खड़े देखत रहो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, दद्दू रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, दद्दू गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, मन मेरा मन कर सकीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे तारा गए, महाराज का दिमाग खोल दो। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे तारा गए,
वृंदावन मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है अखियों में बंद कर लो अखियों में तू बस जा अखियों में बंद अखियों में तू बस जा अखियों में बंद कर लो अखियों में तू बस जा अखियों में बंद कर लो पहले अखियों से बातें मैं चंद कर लो पहले अखियों से बातें मैं चंद कर लो एक बार दोनों हाथ उठा करके बोली रास रसिक भगवान की जय हो। हाँ तरुण कहाँ है भाई तरुण कहाँ है बेटा तरुण हाँ तरुण कहाँ है बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए रास रसिक भगवान की जय और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए कहीं के बोलिए रास रसिक भगवान की जय हो। आओ आओ आप खूब खूब आनंद के साथ ओ सुबलह गाथे ओ सुबलह गाथे डारमा पाका बीही मा 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 सुबलह हरि हरि नाम रे नाना सुबला हरि हरि नाम रे नाना हरि हरि नाम रे नाना सुबला हरि हरि नाम रे नाना सुबला गाते डारमा पाका
बाप बोलते मोर झुमके मजूरी दा पकड़ा भी बसवाला बसवाला काते डार मा पकड़ा भी बसवाला काते बसवाला काते डार मा पकड़ा भी बसवाला हरि हरि नाम रे दादा बसवाला हरि हरि नाम रे दादा हरि हरि नाम रे दादा बसवाला हरि हरि नाम रे दादा रुने झुने कदम की छैया नाचत मजूर मन तोरे गोरे भैया रुने झुने नाचत मजूर मन तोरे गोरे भैया कदली का झाड़ी बोले पिया रे पारा बगनावे गुन गुन रासे रचावे जीव गोपी सुवाना रे मिर्दंग बाजे दुम दुम मोर सुवाना मिर्दंग बाजे दुम हरि हरि नाम रे नाना सुवाना हरि हरि नाम रे नाना हरि हरि नाम रे नाना सुवाना हरि हरि नाम रे नाना हरि हरि नाम रे नाना सुवाना हरि हरि नाम रे नाना हरि हरि नाम रे नाना सुवाना हरि हरि नाम रे एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे और कहेंगे क्या अंतिम भाव फिर आरती ओला हर मारे मानस गंगा डुबकी लगाल चोला धर जाई ओला हर मारे मानस गंगा डुबकी लगाल ओला हर मारे मानस गंगा डुबकी लगाल चोला धर जाई ओला हर मारे मानस गंगा चोला धर जाई ना चोला धर जाई ना चोला धर जाई ओ चोला धर जाई ना चोला धर जाई ना चोला धर जाई ओला हर मारे मानस गंगा डुबकी लगा चोला धर जाई ओला हर मारे मानस गंगा डुबकी लगा चोला धर जाई ओला हर मारे मानस गंगा डुबकी लगा चोला धर जाई ओला हर मारे मानस गंगा डुबकी इधर कोहमोर भगवान धोखा से जन्म दे दी धरा धाम चार मुंह लेके हाँ ब्रह्म कॉपीराइट हाँ चला पंखीड़ा 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 को उड़ के जाना पावागढ़ रे पंखीड़ा को उड़ के जाना पावागढ़ रे अरे पंखीड़ा को उड़ के जाना पावागढ़ रे पंखीड़ा को उड़ के जाना पावागढ़ रे हमारी महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे हमारी महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे ओ पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा पंखीड़ा
झूले चंदन के मैया झूला झूले रेशम लागी डोल मोर मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो रे डूब चलो दिन माई डूब चलो रे डूब चलो रे माई डूब चलो रे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए राधे 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 बाके बिहारी की देख छटा देख छटा बाके बिहारी की देख छटा देख छटा अरे मेरो मन है गयो लटा बटा अरे मेरो मन है गयो लटा बटा अरे मेरो मन है गयो लटा बटा मेरो मन है गयो लटा बटा बाके बिहारी की देख छटा बाके बिहारी की देख छटा बाके बिहारी की देख छटा अरे बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा बटा मेरो मन है गयो लटा बटा अरे मेरो मन है गयो लटा बटा अरे मेरो मन हो गयो लटा पटा कब से खोजूं बनवारी को 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 बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को कोई बता दे इसका पता 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 अरे मेरो मन है गयो लटा अरे मेरो मन है गयो लटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा 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 अरे मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा बोलिए रास रसिक भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए मंगलमय आरती जलाएं और दीप प्रज्वलित के साथ ये आज के दिवस की आरती हम आप सब करेंगे। तो आरती आप सब जलाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी बोलिएगा राधे राधे। हे राधे राधा रानी सरकार की जय हो। चलिए अगल बगल में कौन ताली बजा रहा है कि देख ले। कहेंगे क्या? उनके हाथों में 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 लग जाए अलीगढ़ सवामन जो कान्हा जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवामन वाला जो कान्हा जी की ताली न बजाए। जो कान्हा जी की ताली न बजाए जो कान्हा जी की ताली न बजाए जो कान्हा जी की आए जो कान्हा जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में 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 लग जाए अलीगढ़ सवामन जो कान्हा जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवामन वाला भैया जी की ताली न बजाए।
में देखो भीड़ लगी है अपार। जो कान्हा की जय न बोले, जो कान्हा की जय न बोले उनको है धिक्कार। जो कान्हा की जय नहीं बोलते उनके जीवन को क्या है विनोद? धिक्कार। किनके किनके जीवन को धिक्कार है? दोनों हाथ ऊपर उठा बताइए। हाँ समझ जाओ, चलिए। उनके पैरों में, उनके पैरों में, उनके पैरों में, उनके पैरों में, उनके पैरों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवामन वाला, जो कान्हा जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवामन वाला, ताली न बजाए। एक बार बोले राधा रानी सरकार की जय हो। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे रे कुर्बान मैं राधा। मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा। रहे ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा। रहे ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधे श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे पीछे राधा सुबह शाम जपूंगा, तेरे पीछे राधा सुबह शाम जपूंगा। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। अरे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा। रहे ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रहे ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गई पिकाया दहिया, दहिया पी गई पिकाया दहिया। अरे रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गई पिकाया दहिया, दहिया पी गई पिकाया दहिया। अरे रात शाम सपने में आए, रात सपने में आए। सुंदर नैनी कालोनी सूरत प्यारी है, सबसे प्यारी हो सबसे प्यारी है। सुंदर नैनी कालोनी सूरत प्यारी है, सबसे प्यारी गोपियाँ तो सबसे प्यारी है। तुम मेरा जाओ ऐसे जान सारी है, तुम मेरा जाओ कहीं जान सारी है। प्रेम की रानी जो बरसाने वाली है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान मैं राधा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा। रहे ना सकूंगा तुझसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। रहे ना सकूंगा तुझसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। रहे ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। बोली राधा रानी सरकार की जय। रास रासेश्वर भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चलिए अब आरती जला लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। नहीं नहीं वापस। राधा बहुत विलंब कर दी हो,
श्रृंगार करते करते पूरा समय निकाल दी हो। जानबूझ के 2-3 ठो कथा को बढ़ाना पड़ा है मेरे को, नहीं तो मैं तो पहले से बताया था 5:30 बजे से 6:30 बजे, वो 20 मिनट एक्स्ट्रा कर चुके हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्यभयसनि अग्निः प्रजं बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि तेरी बलि बलि जाऊं, एक छवि तेरी बलि बलि जाऊं, द्वारिका के नाथ तेरी आरती गाऊं, द्वारिका के नाथ तेरी आरती गाऊं, संग में सोहे वृष भानु दुलारी, संग में सोहे भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, कर्पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी
सहितं मंदार माला गुलगाल खाए कपाल माला कृत से कराए हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे आरार्धिक्यम हम गुरुमे पश्चिमे प्रदो भवः। सभी भक्त प्रदक्षिणा लगा लेंगे अपने स्थान में। हरि ओम मा ओम जे तीर्थाड़ि प्रचरन्ति दीर्घहस्तानि गंगिणः ते खागो सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मजे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं रत्नेश्वर्यै नमो नमः ज्वालामाल्यै नमो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलि प्रार्थयेत। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्द्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलजं भगवाटलब्धे पुण्णागजाति करवेदरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। व्यास भगवान की की जय। आप लोग भी जयकारे लगाइए ना। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद बंद हो हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय शंभो जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी आरती का लाभ लें और मंगल